श्रीमद् भागवत महापुराण की कहते हैं कि ये भागवतम, आज कौन सा दिवस भागवतम का? आज पूर्णाहुति को जा रहा है भागवतम। 6 दिन कैसे कट गए किसी को पता नहीं चला है। कथा में ऐसे होता है, यदि कथाएं भगवान की कथाएं हो रही हैं तो ये कथाएं 6 दिन 7 दिन कैसे लगते हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी क्षण में बीत गए। और यही यदि कथाएं अपने कथाएं होती तो ये 7 सेकंड ही मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन जिस घर में थोड़ा सा कहीं किसी लड़ाई झगड़े को लेकर के कोई बहस होती हो, लगता भैया ये 7 सेकंड लगे 7 कल्पों के बराबर जा रहे हैं। और यदि भगवान की कथाएं हो रही हों तो ऐसा लगता है ये 7 दिन एक सेकंड में लग रहा है खत्म हो गया। कथाओं की यही महिमा है, भगवत कथाओं में यही एक खासियत है। ऐसा लगता है नवीन, ऐसा लगता है अभी हमने ये बात अभी नई सुनी है, सुनने पर भी नहीं लगती है। ये भगवान कथाओं की महिमा है। रसिक वैष्णव जो होते हैं, रसिक साधु होते हैं, जब कृष्ण को देखते हैं ना, वही कृष्ण रोज देखते हैं। ऐसा नहीं कि रोज ठाकुर जी बदलते मंदिर के, नहीं, वही ठाकुर जी हैं। तो कहते भैया आज ठाकुर जी बड़े सुंदर दिख रहे हैं। किसी कपड़े को पहन लिया, बोले हाँ आज ठाकुर और बढ़िया दिख रहे हैं। यदि ठाकुर ने कुछ नहीं पहने तो बोले भैया अब तो और कहने क्या, तो और सुंदर हो गए। ठाकुर जी है, इनकी ठाकुर जी की ये जो शरीर, उनकी कथाएं, उनके ग्रंथ ऐसे लगते हैं नवीन। जब उनके भक्त का भजन करने वाले जो भक्त लोग होते हैं, जब उनका हम दर्शन करते हैं, उनको देख के लगता है जैसे कि हम इनको लग रहा है कुछ जानते हैं, अभी देख रहे हैं, लग रहा है कुछ नया दिख रहा है हमको ये। क्यों? जैसी क्रियाएं उसमें भगवान में होती हैं, वही सेम क्रियाएं भक्तों में भी होने लगती हैं। यदि कोई भगवान का भजन करे, कहते हैं जितनी शक्ति भगवान में होती है वही गुण भक्तों में भी आने लगते हैं। भगवान कैसे हैं? एक जगह रह करके अनेक जगह पहुंच जाते हैं, और अनेक जगह रहने पर भी एक जगह मिल जाते हैं। जैसा भगवान वैसे उनके भक्त भी होते हैं। केवल लोग पूछते हैं अरे वो साधु ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। एक हमारे महात्मा थे, बहुत बड़े महाराज थे। एक बार उनकी शिष्या थी, बहुत गरीब थी। उसके पास झोपड़ी थी, सिर्फ आसाम में रहती थी। बिल्कुल भी उसका घर नहीं था, घास फूस की झोपड़ी बना करके अपना जीवन यापन करती, लेकिन गुरुदेव से बड़ा प्रेम करती। एक दिन उसने विचार किया कि मैं गुरुदेव के साथ तो कम से कम 8-10 ब्रह्मचारी रहते हैं, यदि मैं 8-10 को सबको बुलाऊंगी, मैं इतना खिला भी नहीं सकती, लेकिन मेरे घर में इतना नहीं है, मैं कहाँ से खिलाऊंगी। उसने विचार किया कि मैं यदि मेरे खाली गुरुदेव आ जाते, बस उनको खिला देती बस, क्योंकि पैसे नहीं थे तब। उस टाइम गरीबी स्थिति होती, बहुत पुरानी बातें हैं, और इतनी भी पुराने नहीं हैं कि सतयुग की हैं, इसी युग की कथाएं हैं। वो महाराज कौन थे? हमारे भक्तिरामशिला बावन गोस्वामी महाराज, नित्य सिद्ध पुरुष, सब कुछ ज्ञान, जिनको कहीं कोई भी कुछ होता सब उनको पता चल जाता कहाँ क्या होने वाला। तो कहाँ बैठे थे? कलकत्ता में बैठे हुए थे, किसी संपन्न शिष्य के घर में थे, खूब पैसे वाले। लेकिन उनकी शिष्या, गरीब शिष्या स्त्री थी, बार बार ये सोचती गुरुदेव आ जाते मैं उनको खिला देती। ये होते अंतर्यामी गुरु। जो शक्ति भगवान में होती है वही शक्ति उनके भक्तों में हो जाती है। और गुरुदेव ने क्या सोचा कि आज इसकी बड़ी इच्छा है मुझे खिलाने की, चलो मैं इसके यहाँ खा के आ जाता हूँ। और जैसे ही उसने टाइम हुआ खाने का, और सोच ही रही थी कि यदि गुरुदेव आ जाते तो खा जाते, लेकिन वो गुरुदेव वहाँ पहुँच गए, और पहुँच करके सब कुछ खाया जो उस शिष्य ने खिलाया अपने गुरुदेव को। बड़े प्रेम से उन्होंने खा लिया। खा करके कहाँ बैठे हैं? कलकत्ता में बैठे हैं। ये मैं सोचे वहाँ से उठ के चले गए, वहीं बैठे हुए हैं, और आसाम में भी पहुँच गए, वहाँ खा लिया।
अब जैसे जिस घर में बैठे थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव चलो प्रसाद खाने के लिए। बोले नहीं नहीं आज भूख नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं खा के आ गया। बोले कहाँ से खाया? बोले आसाम में मेरी एक शिष्या है उसके घर में मैं खा के आ गया। बोले गुरु जी आप यहाँ से तो गए नहीं, आसाम कैसे पहुँच गए? बोले नहीं नहीं हमने खा लिया, अब मैं खाऊंगा नहीं, मेरा पेट भर गया। उन्होंने कहा नाम क्या शिष्य का? कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने नाम नोट कर लिया, डेट समय सब कुछ नोट कर लिया। और एक शिष्या को पता करने गया। बोला पता कर क्या? तो गुरु जी आए थे, खाली ऐसी बातें हो रही हैं। जब गए उससे माता से पूछा कि गुरु जी हमारे आए थे दोपहर में इस टाइम? बोले हाँ। बोला मैं तो गुरु जी को खाली बुलाए थे, गुरु जी अकेले ही आ गए। और बोले बैठ करके खूब प्रसाद पाए, गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे। ये सुन करके तो सबके पैरों से जमीन खिसक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। भगवान जैसे द्वारका में रहते हैं ना, 16,108 महिषियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, लेकिन कोई कहे एक ही कृष्ण है, सब जगह कैसे पहुँचते होंगे? नारद जी ने एक दिन विचार किया कि देखा कि एक महिषी के पास बैठे हैं कृष्ण। सोचे अच्छा हो सकता है, देखा दूसरी जगह है कि नहीं, देखा कि दूसरी जगह बच्चे को खिला रहे हैं। तीसरी जगह गए तो अपनी स्त्री से बैठकर बात कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि मैं तो वहाँ देखा था ये बैठे थे आराम से, यहाँ कैसे आ गए, फिर यहाँ कैसे आ गए? नारद जी को लगा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मैं जब यहाँ से निकलता हूँ दूसरे गेट से तब तक नीचे से आ जाते होंगे। कोई लग रहा है अंदर वाला रास्ता इन्होंने बना के रखा है पहले से। नारद जी ने विचार किया मैं अनेक रूप धारण करके देखता हूँ। उन्होंने क्या किया, अनेक रूप धारण कर लिए, लेकिन जहाँ जहाँ कृष्ण है नारद जी ने देखा सब जगह कृष्ण बैठे हैं। 16,108 महिषियों के पास बैठे हुए कृष्ण। नारद जी तो चक्कर में पड़ गए, बोले भगवान इसका मतलब ये साधारण नहीं है, ऐसे भगवान भी होते हैं, उनकी कथाएं भी ऐसे होती हैं। यदि कोई उनकी कथाओं को सुने तो कहता है कथाएं इतनी बलवंती हैं, इतनी बलवान कथाएं हैं कि बड़े बड़े भय को भी मार के भगा देती हैं। निर्भीक हो जाता है व्यक्ति कथा सुन सुनकर। मीराबाई कैसे निर्भीक हुई? भगवान की कथाओं को सुन के निर्भीक हुई। नहीं राजघराने की लड़की थी और राजघराने में ब्याही थी, कोई कमी थी क्या घर में कि नहीं नहीं भैया आओ, तो घर में ना खाने को नहीं था इसलिए वो साधु बन गई, इसलिए साधु नहीं बनी थी। क्योंकि भगवान की कथाएं क्या करती हैं, संसार से वैराग्य करा देती हैं। अर्थात कथाओं का काम ही यही है, मनोरंजन के लिए कथाएं नहीं होती। लोग कहते हैं अरे महाराज जी कुछ चुटकुले सुना दो। हम भी कई जगह गए तो हमें कहते थे महाराज कुछ चुटकुले सुना दिया करो। मैं किस लिए? बोले आनंद नहीं आता। तो मैंने ये कथाएं चुटकुले और मजाक के लिए नहीं है, ये कथाएं जो है संसार से, कथाओं का काम यही है कि संसार की अनुभूति करा दे। संसार कैसा है, अनित्य है। जितना हम सुख की तलाश करते हैं उतना दुख में हम घुसते चले जाते हैं। ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि संसार कैसा है। बोले असार है, जहाँ सार नहीं कोई, जिसे जहाँ पर रहने से कोई सुख ही नहीं रह सकते। क्षण क्षण में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अब आप बताओ, इतने पैसे कमाते हो, फ्लैटों में रहते हो, सुखी हो? कहीं ना कहीं दुख है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पौत्र से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो है। बस ये है कि इसलिए नहीं बताते कि भाई इतने लोग बैठेंगे, बता देंगे तो एक इमेज खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे अच्छा ऐसा होता है इनके घर में। अपनी इमेज बचाने के लिए किसी से कह नहीं सकते आप, उस दुख को अंदर दबा करके बैठ जाते हो। क्यों? यदि कह देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम दुखी हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम जब बाहर निकलते तो मुस्कुराते हुए, वो कभी कभी कंपनी में होता है ना, एक रिसेप्शनिस्ट बैठाते हैं ना, वो डुप्लीकेट हंसी करती है। हंसी नहीं होती, अनजान व्यक्ति से क्या हंसोगे? पर वैसे ही रिसेप्शन में बैठकर जैसे कोई अनजान व्यक्ति आता है वो ऐसे थोड़ा सा ना दांत दिखा देती है, हंस देती है। क्यों? स्वागत के लिए, क्योंकि उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं। यदि हंसेगी नहीं वो तो कंपनी वाले कहेंगे नहीं नहीं ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसी हमारी भी अवस्था ही है। जब घर के अंदर रहते बड़े इमोशनल, बड़े सीरियस रहते हैं, बाहर निकलते हैं लोग जैसे सामने कोई दिखाई पड़ते हैं, ऐसे झूठी मूठी हंसी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुखी नहीं है। जब व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होता है ना, उसे हंसने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा बता देता कि हाँ भाई प्रसन्न है।
चेहरा खिला रहेगा, हर समय मस्त रहेगा, थोड़ा सा कुछ खा लेगा तो भी शरीर में ठीक ठाक रहेगा। और यहाँ पर भैया ड्राई फ्रूट के लड्डू, ऐसा लगेगा लड्डू है कि ड्राई फ्रूट, ये नहीं पता चलता। इतना सब कुछ खाने पर भी चेहरे में ऐसा लगता है जैसे कि 12 बज रहे हो चेहरे में। रौनक क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय में प्रसन्नता ही नहीं है। हृदय हमारा दुखी हर समय, झूठी मूठी हंसी लेकर के बाहर, कैसे हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छे नहीं हो, सब गड़बड़ हो। इसीलिए यदि कोई सच में प्रसन्न रहता है तो जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है, जो व्यक्ति भगवान का चरण आश्रय लेकर जीवन अपना जीवन बिताता है, वही प्रसन्न रहता है। अनयासी देखना, सुख के लिए क्या नहीं करते हो, पढ़ाई करते हो, क्यों? सुख के लिए। ये फ्लैट क्यों खरीदा गया? सुख के लिए। बोले नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, इससे ऊपर वाले में जाना है। बोले क्यों? बोले सुख के लिए। बोले नहीं नहीं ऊपर वाले में ज्यादा आनंद नहीं आता, हमें तो नीचे रहना। बोले नीचे क्यों? वो भी अपने सुख के लिए। पैदल ऑफिस जाते थे पहले, बोले अब नहीं, सुख नहीं आ रहा। बोले गाड़ी खरीदा किस लिए? सुख के लिए। बोले बस में जाते थे, बोले बस में सुख नहीं मिल रहा। बोले मेट्रो पकड़ो, मेट्रो में सुख है। मेट्रो क्यों पकड़े? एकमात्र सुख के लिए किया। कपड़े खरीदे किसके लिए? सुख के लिए। गोल्ड इत्यादि पहनते हो किस लिए? सुख के लिए। सब कुछ हम संसार में, यदि हम संसार में एक शूज भी खरीदते हैं, वो भी अपने सुख के लिए खरीदते हैं। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? एकमात्र अपने सुख के लिए। लोग हमको देखेंगे, हमें सुख होगा। लेकिन संसार में सुख नहीं है। 7 दिन जो कथाएं हुई हैं, इन कथाओं का सार यही है कि संसार में सुख नहीं है और ना ही आप लोग सुखी हो। जबरदस्ती का और रिसेप्शनिस्ट वाली स्थिति है, हंसते रहते हो, हंसते रहते हो, कोई सुखी नहीं हो। यदि कोई संसार में सच में सुखी है तो जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेके भजन करता है वही सुखी है। शादी करते हैं, विवाह करते हैं, किस लिए? सुख के लिए। देखना कई लोग है, यदि विवाह टाइम पे ना हो तो कहते लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, मन कर रहा ना सुसाइड कर ले। ऐसा भी लोग बोलते हैं। बड़ा अजीब अजीब सा फीलिंग हो रही। बोले आनंद नहीं आ रहा, क्यों? बोले नहीं अब संसार अच्छा नहीं लग रहा। संसार इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि जिस सुख की तलाश में हो वो वस्तु ढूंढ रहे हो, जो वस्तु मिल जाएगी फिर और दुखी रहोगे। कई लोग बोले नहीं मैरिड हो जाएंगे तो प्रसन्नता के साथ रहेंगे। मैरिड हो गए तो क्या प्रसन्न है? मैरिड होने के बाद तो भी प्रसन्नता नहीं है। और देखा जाता है कि भयंकर है, एक जाल फैल जाता है। पहले अकेले थे, यही दुख था कि कोई साथी नहीं, साथी नहीं है। एक चलो जीवन साथी मिल गया, अब लगा चलो जीवन साथी बाप बढ़े ना तो बढ़िया गाड़ी जीवन चलेगी। उस समय लगता है भैया अकेले ही ठीक थे, ये तो और फंस गए गलत। पहले कम से कम अपना बैग उठाया, पीठ में टांगे चल पड़े। बोले कहाँ जा रहे? बोले चले जाएंगे जहाँ जाना होगा, कोई चिंता नहीं। अब 1000 समस्या, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कहाँ थे 2 घंटे तक, अच्छा वो तुम्हारे वाले दोस्त, फिर वो तुम्हें पहचानती नहीं कौन से दोस्त हैं वो, फोटो दिखाना, 1000 समस्या है। लड़की पक्ष से, लड़के वाले पक्ष से, एक पूरा पूरा हमने जाल अपने आप बैठ करके बुन लिया। कोई जाल में फंसाया नहीं हमें, स्वयं उस जाल में फंसे और स्वयं उसके अंदर घुस के बैठ गए। यही संसार की जाल इतना भयंकर है, ना तो कोई इसको समझ पाता है, और समझते समझते जब तो समझते हो तब तक इतने भयंकर फंस जाते हो कि वो समझने से कोई फायदा भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो आखिरी दिन आने वालों की भी। इसीलिए हम संसार की इस जंजीर में सबके सब फंसे हुए हैं। निकलने का अभी भी निकल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे महाराज जी हम तो फंस गए, कैसे निकले दुख रूपी संसार से, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कहाँ जाएं, कौन स्वीकार करेगा? अरे भगवान तो सबको स्वीकार करते हैं। कहते हैं संसार में जो नोट कहीं नहीं चलती वो मंदिर में खूब चल जाती है आराम से। तो उसके 2 टुकड़े कर दो। ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, गोलोक में डाल दो, हमारे इस गोला क्या बोलते हैं दान पेटी में डाल दो, वो चलेगी। ऐसे ही जब संसार तुम्हें ठुकरा दे
धक्का मार के भगा दे। भगवान तो मुरझाया फूल हो चाहे खिला फूल हो, सबको स्वीकार कर लेते हैं। अभी हम हैं, यदि 2 दिन का पुराना फूल तोड़ कर दूँ, मुरझाया पड़ा, लो बहन ले लो ये फूल, तो क्या कहोगे? नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। बोल नहीं ठीक अपने पास रखो। यदि अभी ताज़ा तोड़ के लाया, बोले बहन ये फूल ले लो, बोले हाँ लाओ भैया लाओ, तुरंत स्वीकार कर ले। क्यों? सबको खिला हुआ फूल चाहिए, अच्छा लगता है। तो हम जब मुरझा जाएंगे, जब किसी लायक नहीं बचेंगे, संसार से जब ढकेले जाएंगे, मारे जाएंगे, तब भगवान के पास जाएंगे। लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार करते हैं। संसार को कोई स्वीकार नहीं करता। देखना, घर में जिन्होंने जीवन पर्यंत पूरा घर बनाया, तैयार किया बच्चों के लिए, वही बच्चे कहते हैं अब ये कब मरेंगे, बहुत हो गया। यही अवस्था है संसार की, यही सच में जीवन का। इसी जीवन को समझना पड़ेगा हमें। जिस कलह रूपी संसार में हम फंसे पड़े हैं, उसी कलह रूपी संसार में अपने पुत्रों को भी ढकेल देते हैं। यदि कोई कहे नहीं माता जी आपके 2 संतानें हैं, एक संतान को तो हमें दे दो साधु बनाने के लिए, बोले नहीं साधु ना, शराबी बन जाएगा चलेगा, लड़ाई जगह घर में करेगा, कलह मचाएगा, बोले कोई बात नहीं भाई घर में तो है, लेकिन साधु नहीं बनने देंगे। क्यों? साधु बन गया तो फिर जिस दुख में हम पिस रहे हैं, उस दुख से बच जाएगा। इसे बचने नहीं देना, इसको भी उस दुख में डालो, पीसो उसके दुख में। हम यही करते हैं। जानते हैं हम लोग संसार पे जो गृहस्थ है, ये संसार एक ऐसा भयंकर दुख है, इसमें जानते हैं, माता पिता खूब अनुभव करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन पुत्रों को भी शादी करा देते, बोले फटाफट शादी कर दो। क्यों? यदि शादी नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो ये जाकर के साधु न बन जाए। यही अवस्था है हमारी। इसीलिए हमें सबको, अब कहोगे क्या करें, हम सबके सब साधु बन जाएं? बोले कोई साधु नहीं बनो, अपने घर में रहो, नौकरी व्यवसाय करो, काम करो, अपने बालक बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, घर में बैठकर भगवान का नाम करना है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जिसकी रेखाएं खराब पड़ी हों, नाम की इतनी महिमा है। कहते लोग कहते हैं भैया हमारी रेखाएं खराब हो गई हैं। कहते जिसकी रेखाएं खराब हों, कहते भैया हमारी रेखाएं कट हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बोले पंडित जी क्या करें? कहते उसको ज़्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही मात्र उपाय है, भगवान का इन हाथों से भगवान को माला करना शुरू कर दो, उसकी रेखाएं ठीक हो जाती हैं। किसी तंत्र मंत्र, किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं। पंडित जी तो लूटने के लिए पहले से ही बैठे हैं। अगर इतने ही रेखा वाले होते पंडित जी, तो रोड में बेचारे पत्र लेके क्यों बैठते हो? तो अपनी रेखा ठीक कर लेते हैं। कहीं देखना भाई बहुत सारे बिछा कर एक पेपर से बिछा के बैठ जाएंगे पंडित जी, गुटखा खा लेंगे मुंह में और बस एक लाल टीका लगा के बैठे रहते हैं। और लोग आएंगे बोले हाँ आ जाओ, हाँ तुम्हारी ये रेखा खराब है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, धन तो बहुत आता है पर पैसा तुम्हारे पास रुकता नहीं है। वो तो सबको पता है। हमारे पास वृंदावन में एक दिन आए तो एक लड़की बोली कि पूरे ग्रुप में थे, 8-10 लोग थे, बोले गुरुजी हमारी हाथों की रेखा देख लोगे? तो मैं कहा देख लूंगा, अगर बता दूंगा तो उससे तुम्हें लाभ क्या होगा? बोले नहीं मुझे पता तो चल जाए। तो बोले ऐसे हाथ के, मैंने हाथ दिखाने की जरूरत है नहीं, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में पैसा तो आता है लेकिन निकल जाता है। तो वो हाँ हाँ करती रही। तो मैंने कहा विश्वास हो गया मेरी बात का? बोले हाँ। मैंने कहा यही तो मूर्खता है। वो क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बताना पड़ेगा पैसा आता निकल जाता है? और तुम्हें अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष कि भाई हम पैसा कमा के तो लाते ही महीने में, जैसे सैलरी आती है उसमें फ़ोन में मैसेज आता है, मन प्रसन्न हो जाता है, यो इतनी सैलरी आ गई, महीना एंड में आ जाती सैलरी, मन प्रसन्न। और आया घर में बच्चों के लिए इतना 10,000 चला गया, 5,000 स्कूल में, 10,000 चला गया, मार्केट में चला गया। तो मैंने कहा पंडित जी बताएं तभी मानोगी, ये तुम्हें खुद अनुभव नहीं हो रहा। यही अवस्था, यही हमारे पढ़ लिख करके क्या है एकदम बेवकूफ़ बन जाते हैं। कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवकूफ़। ये होता देखो, ये तो आपको खुद अनुभव कर लेना चाहिए कि भाई पैसा ला रही हूँ, खर्च तो हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? संसार में इतने हमने जाल बो रखे हैं तो वो तो पैसा खर्च होगा।
बच्चे हैं 2, पति है, घर का खर्चा है, मेंटेनेंस है, बिजली है, राशन है, पानी है। तो इसमें पंडित जी ये बताएंगे कि तुम्हारे पास 60,000 मिलते हैं तो तुम्हारे कम से कम नहीं तो 50 तो खर्च जाते, 10 ही बचते हैं बस। तो पंडित जी बताएंगे तभी जानोगे, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। पर जानबूझकर कहाँ बोले ये पंडित जी बड़े अच्छे हैं, बोले सब कुछ जानते हैं। वो जाने क्यों नहीं पंडित जी खुद ही भोग रहे हैं ना। पंडित जी पहले से फंसे पड़े हैं बेचारे, वो खुद ही सिर पटक रहे हैं, वहां नहीं पार पा रहे वहां। तो आपको भी वही कथा सुना रहे, क्यों? उन्हें पता है थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन है कहने के हमारे जैसे ही व्यक्ति है। इसीलिए पंडित जी स्पष्ट बता देते हैं। लेकिन जो सच में जो साधु होगा वो यही कहेगा, भैया ये ज्यादा अंगूठियों के चक्कर मत पड़ो, ज्यादा पुड़ियों के चक्कर मत पड़ो, भगवान का भजन करो। भगवान ही एकमात्र उपाय है जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि संसार में तुम उपाय कितने भी कर लो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर, फिर देखना यदि किसी को भूत लग जाए ना, ओझा के पास चले जाना। ओझा क्या करता है कि भूत उतार देगा, लेकिन एक भूत छोड़ देता है तुम्हारे पीछे। 10 दिन तक महीने भर ठीक रहोगे, फिर 10 दिन बाद कहेंगे महाराज बोले पहले वाला ठीक था, थोड़ा सा फिर समस्या आने लगी। बोले कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। बैठा है, बोले 1100 रुपये जमा कर दो, पर्ची कटवा दी। बोले बैठो उतारता हूँ भूत, फिर उतार देगा। बोले पंडित जी मैं तो ठीक रहती, मेरा बेटा ठीक नहीं रहता, फिर बेटे के पीछे लगा दिया। इसीलिए क्यों भूत छोड़ के क्यों रखता है? क्योंकि उसे चाहिए कहीं ना कहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए सभी दुखों का एक ही मात्र निवारण है, वो क्या है? भगवान का भजन। जिसने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया उसके लिए किसी के दरबार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही व्यक्ति के दरबार जाना है, वो कौन है? भगवान का दरवाजा। जिसने भगवान का दरवाजा स्वीकार कर लिया, कहते हो संसार में कभी भटकने नहीं पड़ता उसको। कई के लोग हैं पार्क में जाएंगे, बोले ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है ये लड़का अच्छा सुंदर है, लड़का सोचता है लड़की अच्छी सुंदर है। इसके पीछे भागते हैं संसार में। दिल्ली शहर की तो क्या, हर शहरों की हालत खराब पड़ी है। हम तो सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे एक संत हुए, एक लड़की थी, उससे एक बाउंसर बड़ा प्रेम करता। बाउंसर तो होते बॉडी बिल्डर, वो हट्टा कट्टा था। वो लड़की थोड़ी सी भगवान के दर्शन करने के लिए एक दिन मंदिर में गई, और वो जो उससे प्रेम करता बाउंसर, वो उल्टा चलता। जब इस लड़की का मुंह उधर होता तो उसका मुंह लड़की की तरफ होता, वो उल्टा चलता। कोई ये भी नहीं कहता भैया सीधे चल ले, क्यों हट्टा कट्टा भैया कहीं एक भी मार दिया ना तो पूरे दांत बाहर आ जाएंगे। कौन इससे कहेगा? एक दिन वो लड़की मंदिर पहुंच गई और वो क्या किया, उसने मंदिर की तरफ तो पीठ कर दिया और लड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। पुजारी ने देखा भैया इतना पहलवान का पहलवान खड़ा है, 5 बजने वाले, मंदिर खुलने का समय है, इसे कौन कहे कि भाई सीधे हो जा। इतने में एक बहुत बड़े संत थे रामानुजाचार्य, वो उनको खबर दिया, बोला मंदिर नहीं खुल सकता। बोले क्यों? कहते मंदिर तभी खुलता है जब उनकी तरफ कोई पीठ करके ना बैठा हो। कभी मंदिर में जाना चाहिए। हम जाते ना मंदिर में, ठाकुर जी इधर हैं, ऐसे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, ये भी एक अपराध है। हम प्राय करते मंदिर में जाएंगे, बोले ले मेरे फोटो ले ले, ऐसे खड़े जाएंगे हाथ जोड़ करके। ठाकुर जी कहाँ है? हमारे पीछे खड़े हैं और हम ठाकुर जी के आगे खड़े हो गए। इसीलिए हम क्या हो गए? अपराधी हो गए, पापी बन गए। कभी मंदिर में जाकर हमें ऐसा फोटो नहीं लेना चाहिए। साधु को क्या करेंगे? पीछे बैठा देंगे। बोले गुरु जी, क्या बोलेंगे? गुरु जी और कह देते हैं, तो गुरु जी सोचते हैं हाँ बढ़िया कर रहे हैं। तो गुरु जी को कोई शिष्य नहीं मिल रहा है, यही मिल गए, और गुरु जी को पीछे, और गुरु जी के आगे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। ये भी एक अपराध का कारण है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य को बताया
बोला गुरुदेव मंदिर नहीं खुल सकता, एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान सा खड़ा हुआ है वो लड़की का मुंह देखे जा रहा है, वो सीधा हो ही नहीं रहा। रामानुज चाह रहा है, बोले ऐसा करो भैया सीधा मुंह कर लो क्योंकि वो साधु थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो निडर थे। उन्होंने कहा भैया इधर मुंह कर लो मंदिर खुल जाए। वो बाउंसर बोला अच्छा, बोला मेरे इससे अधिक कोई सुंदर हो ही नहीं सकता संसार में। रामानुजार बोले नहीं नहीं ठाकुर जी इससे भी अधिक सुंदर हैं। वो माने ना, लेकिन जब नहीं माने बहुत समझाया मंदिर है, उसने कहा ठीक है यदि सुंदर ना हो तो आज के बाद मेरी बात का विश्वास मत करना। बाउंसर पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जब बोला नहीं एक बार सिर्फ खड़े जाओ, बस मंदिर खुल जाने दो। जैसे मंदिर खुला, खुलते ही बाउंसर तो सीधा हो गया, देखा अरे क्या काले काले खड़े। फिर वो घूम गया और बाउंसर तुरंत बोला आप तो कहते थे कि इससे अधिक सुंदर है। ठाकुर जी कहाँ सुंदर है, वो काला काला पत्थर से खड़ा हुआ है, न वो हिल रहा न डुल रहा, ये क्या ये सुंदरता है। बोला ये देखो ये हिलती भी है डुलती भी है हंसती है तो लगता है हाँ मानो ऊपर से फूल बरस रहे हैं, इसका सौंदर्य कितना है। तुरंत क्या किया रामानुजाचार्य जी ने, उसके सिर पर, उस बाउंसर के सिर पर हाथ रख दिया। जैसे सिर पर हाथ रख के बोले अब देख ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। जैसे उसने ठाकुर जी को देखा खड़े खड़े ही मूर्छित हो गिर गया। कभी उस लड़की को देखकर कभी गिरा नहीं था वो, इतने सुंदर ठाकुर जी। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चेत उच्चै हसति अथ रौदती रौती गायति उन्मादवत नित्यलोक बाही। कहते हैं जब कोई साधक को ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, अनुभव हो जाता है, या कभी कभी उसको जरा सा एक सेकंड के लिए या एक पलक झपकते उसको ठाकुर के दर्शन हो जाते हैं, कहते उस समय वो साधक अष्ट सात्विक भाव में जाकर के अश्रु पुलक वैवर्ण बेपथु स्वर भंग इत्यादि मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है। वही हुआ उस बाउंसर के साथ। जैसे रामानुजाचार्य ने अपने सिर उसके सिर पर हाथ रखा, उनकी कृपा होने के कारण भगवान के दर्शन हुए, एक क्षण मात्र हुआ, और जो सौंदर्य ठाकुर जी ने दिखाया देखते वो उल्टा होकर तुरंत बेहोश हो गया। अब जो लोट पोट खाए हा राधे हा कृष्ण जो चिल्लाने लगा, रामानुजाचार्य बोले अब देख सुंदरी को खड़ा हो जा। बोले नहीं नहीं ये इसमें क्या है। खुद वो ही बाउंसर बोलने लगा, बोला ये तो मल मूत्र की टंकी लेके घूमने वाली, और मैं इसके पीछे पागल हूं। वही अवस्था हमारी है। हम सबके शरीर में क्या है, मल मूत्र ही भरा हुआ है। सुबह देखना सभी लोग जब जगते हो सुबह, हमारा शरीर हमें ही बदबू मारता है। ये अवस्था है शरीर की। और अब इसको थोड़ा सा नहा धो करके थोड़ा सा सजा धजा लगता है, हम आईने के सामने खड़े हो गए, लगता है बस हमसे अधिक कोई सुंदर नहीं है। इसे शीशे को देख कर लगता है शीशा छोड़ने का तो मन ही नहीं करता, लगता है एक बार और जाऊं। कपड़े पहना फिर बार देखा, बोला ठीक है, फिर एक बार 4 बार 5 बार 10 बार। क्यों, हमें लगता है मैं बहुत सुंदरी हूं। चाहे मैं चाहे स्त्री चाहे पुरुष, सबकी यही अवस्था है। लेकिन शरीर में क्या भरा पड़ा है, मल मूत्र हड्डी ब्लड। देखो जितने भी कोई हमारे अंग से होता सुगंध निकलती है, किसी भी अंग से सुगंध नहीं, दुर्गंध ही दुर्गंध है। पर हम और क्या करते हैं, ऊपर परफ्यूम और मार लेते हैं। बोले भैया कुछ बगल से निकले तो खुशबू आनी चाहिए थोड़ी सी। इस शरीर की यही अवस्था है, और इस शरीर को लेकर के हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। हमें ये पता नहीं है कि आज नहीं तो कल हमें मृत्यु रूपी काल आएगा, और जो खा के जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, सबको खाएगा, बचने वाला कोई नहीं संसार में। कोई कहे नहीं 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 मैं तो अभी जवान हूं, मुझे क्यों खाएगा। भैया किसी का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको जाना पड़ जाए। कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं आज नहीं, मैं तो 100 साल के बाद मरूंगी। तो किसी के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
किसी वक्त कोई फॉर्म नहीं लिखा हुआ, नहीं कि नहीं भैया ये आई कार्ड हमारा, हमें तो 100 साल में मरना है, किसी के पास नहीं। एक हमारे वृंदावन में एक छत्तीसगढ़ की माता थी, तहसीलदार थी, उसके साथ बहुत सारा स्टाफ आता था छत्तीसगढ़ से। उसकी मम्मी भी साथ में टीचर थी। वो संपन्न फैमिली, लेकिन उसके संतान नहीं थी। लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन पड़ा तो वो गर्भवती थी स्त्री, लड़की, और माँ बेटी दोनों आके फंस गई। पहले लॉकडाउन में हमारे मंदिर में फंसी हुआ थी, हमारे मंदिर में थी। 15 दिन तक जैसे तैसे रही, फिर एक गाड़ी बुक कराया, उनका पास बनवा के मथुरा से उसको छत्तीसगढ़ भेज दिए। 4-5 साल के बाद बेचारी लौट करके आई, एक बच्चा 4 साल का, और हरियाली तीज का समय था। देखो पूरे स्टाफ के साथ आई, कोई तहसीलदार है, कोई लेखपाल है, कोई जाने क्या क्या स्टाफ लेकर पूरे आई, और मंदिर में आकर रुकी। और रुकने के बाद क्या हुआ, हरियाली तीज थी, वो अपने कुछ स्टाफ के साथ जमुना जी के तट पर गई कि चलो जब मैं आपको जमुना जी में नाव बैठा करके नौका विहार कराएंगे, नौका विहार करेंगे जा करके। और बच्चे को छोड़कर कहाँ मंदिर में चली गई। 4 साल का बच्चा है देखो, और हम तो खुद वहीं थे, बड़ा चंचल बच्चा था, वो डांट देते तो बराबर से लड़ता था हमसे भी। तो इतना चंचल स्वभाव के बच्चे होते हैं, लेकिन वो ना जाने स्त्री का मूड कैसे घुमा, वो जमुना किनारे गई, लौट करके फिर आ गई। कुछ स्टाफ वहीं रह गया, कुछ स्टाफ मंदिर में। अब बच्चे को लिया, फिर निकल गई जमुना किनारे। जब गई, इतनी भीड़ थी वृंदावन में, हरियाली तीज, जम के भीड़ चल रही थी। रिक्शे वाले भर भर के चलते हैं, 4 की जगह 8 बैठाएंगे, 8 की जगह 10 बैठा लेंगे। वो ड्राइवर क्या करता है, वो डंडा नहीं होता साइड में, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, और यात्री बड़े प्रसन्न, बोले हम एक साथ ही बैठेंगे। और जैसे ही वो बच्चे को लेकर के क्रॉस हो रही थी, रिक्शे वाले जो मारा धक्का ना उसको, बच्चा तो वहां गिरा, माँ वहां गिरी, और बच्चा रोड के किनारे गिरा था, अगला पहिया उसके छाती से चढ़ के चला गया रिक्शा के। बताओ क्या लिखा हुआ था कि मरेगा? 4 साल का बेटा था, इतना भरा भरा रिक्शा चढ़ा, वो तो वहीं पर बेचारा प्राण छोड़ दिया। तो कौन कह सकता है कि नहीं भैया हम तो 100 साल के बाद ही मरेंगी? किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है? किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें सबको भगवान का भजन जरूर जरूर करना चाहिए। चाहे कितना भी परफ्यूम लगाओ, कहने भैया बुढ़ापा आ रहा है? लोग कहने भैया बुढ़ापा आ रहा तो डाई मार दो, तो काला पोतने से क्या बाल सफेद नहीं होने दोगे तो क्या बुढ़ापा रुक जाएगा? छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बुढ़ापा कहाँ दिखाता है? कानों के बालों को दिखाने लगता है, बोले बूढ़े हो रहे हो। लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं। हम क्या करते, तुरंत बोले लाओ डाई, अरे मारा साइड में पेंट, बोले काला काला। अब बोले कहाँ दिखाई पड़ा सफेद? बोले कहीं नहीं दिख रहा। चाहे कितना भी डेंट पेंट कर लो, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। खा पी करके मौज उड़ा लो, बाद में करना पेमेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। खूब व्यवस्था कर लो। बोले नहीं एक फ्लैट में तो मजा नहीं आता, दूसरा भी लेंगे। अरे 4 ले लो, बचोगे नहीं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ही बैठा लो दरवाजे में, तो भी नहीं बचोगे। छोड़ने वाली नहीं है किसी को। यदि बचना है तो एकमात्र भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान के यदि कोई आश्रय ले ले, कहते हैं कि मृत्यु भी उसको कभी सताती नहीं है, काल भी उसे कभी सताता नहीं है। यदि मृत्यु आती भी है तो उसको कैसे आती है? सुख की भांति। दुख नहीं होता मरते समय। लेकिन देखना, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, इतना दुखी हो जाता है, घबराता है, रो पड़ता है, उसके शरीर से मल मूत्र भी निकल जाता है, लेकिन पेशाब छूट जाती है मरते समय। क्यों? क्योंकि जब यमराज के दूत आते हैं, इतने भयंकर भयंकर होते हैं, उसे देख करके लोग भयभीत होकर के, कोई तो लेटने को किसी का पेशाब भी खुल जाती है। इतने भयंकर, इतने क्रूर वो यमराज के दूत होते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान का भजन करे, भगवान का जब कोई भजन करता है, उसके सामने कभी भी यमराज के दूत नहीं आते। कौन आते हैं? भगवान के दूत आते हैं।
तथा नाते माधव ताव कहा क्वचित भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कब मोर दशा प्रभो। कहते विनायकानि, यदि कोई भगवान का भजन करता है, कहते उसके लिए भगवान के पार्षद आते हैं। कैसे? उसको बड़े प्रेम से सम्मान के साथ रथ में बैठा करके भगवान के धाम ले जाते हैं। किसको लेके जाएंगे? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के तुलसी जी में जल देता है, जो एकादशी का व्रत करता है। इसलिए एकादशी का व्रत रोज नहा करके तुलसी जी में जल और भगवान की 1 माला 2 माला जरूर जरूर करना चाहिए। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतारहि पारा, सुमर सुमर नर उतारहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कहते कलयुग क्या है? एकमात्र नाम। यदि किसी को भवबंधन से पार पार जाना है, भगवान का नाम इतना बलशाली है, अनायास हमें लेके चला जाएगा। नहीं कोई कहे नहीं मैं तो ध्यान शिविर में जाऊंगी। बोले कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखई। बोले ध्यान कब होता था? सतयुग में। क्यों? लंबी आयु होती थी, तभी लग जाकर लोग भगवान कैसे प्राप्त करते थे? ध्यान के मार्ग से प्राप्त करते थे। अब कलयुग में कितनी आयु है? 50, 60, बहुत कोई 80 तक चले जाओगे, खींच खांच करके चारपाई में तो 60 से गिर जाओगे। 60 में 65 में चारपाई में तो पकड़ लोगे। पर उसका 10-15 साल कष्ट मष्ट करके बोले 80 में हमारे माताजी पिताजी कहाँ गए? बोले स्वर्गवासी हो गए। कहाँ गए हैं? स्वर्गवासी। यहाँ भी कला है, वहां भी कला है। स्वर्ग में भी गए, वहां भी उपद्रव ही उपद्रव है, वहां भी सुखी नहीं है। और जल्दी स्वर्ग जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति इतनी निम्न है, इतनी छोटी हो गई है कि स्वर्ग नहीं, इसी संसार में भटकते हैं। कभी इस कमरे में दिखती माता जी, कभी बाप इस कमरे में दिख रहा है, कभी दादी जा ही नहीं रही, इस कमरे में दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखती है? क्योंकि भजन ही नहीं किया उसने। और आसक्ति कहाँ थी? पोते में, बहू में, पोती में। यह तो कुछ नहीं हुआ तो जिस कमरे में रहती उसी कमरे के प्रति आसक्ति हो गई उसकी। मर के वो कमरा नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ती कमरा। देख लेना, कई लोग घर में ऐसा होता है कि माँ दादी मर गई लेकिन कहती इसी कमरे में दिखाई पड़ती हो। क्यों दिखती है? क्योंकि जिस कमरे में रह रहे उसी कमरे के प्रति आसक्ति हो गई। कहते अंत काले चामा में स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। जैसा स्मरण करते करते लास्ट में प्राण को छोड़ोगे, उसी में जाके तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ तो कुत्ता बन के आ जाएगी दादी। कहीं गाय बनकर कोई घूमने लगता है, उसे गाय जल्दी नहीं बनते। तो जिसका पतन होता है वो कुत्ता, बिल्ली, कीट इत्यादि बनकर के आ जाते हैं, कीड़े बनकर के आ जाते हैं। कभी देखना कोई कुत्ता ऐसा होता है जिसको मार कर आपने भगाया, 2 मिनट फिर घूम करके घर में आ गया, समझे हमारा कोई परिजन है। ये जा नहीं रहा, मार खा के लौट रहा, समझो ये हमारा कोई दादा दादी है जरूर। इसीलिए कहते हैं एकमात्र भगवान का नाम ही एक उपाय है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखई। कहते सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे। अब इस युग में लोग ध्यान शिविर में जाते हैं। ध्यान शिविर में जाकर ध्यान लगाना, आंख बंद करना, कौन दिखाई पड़ता है? कोई ऑफिस के लोग, घर के लोग, जिससे हमारी थोड़ी बहुत प्रीति प्रेम है, पार्क में लोग, जिससे हमारी शत्रुता है वो हमारा दुश्मन दिखाई पड़ता है। भगवान भूल जाओ। यज तो मखई, मखई मतलब होता है यज्ञ। त्रेता में जब समय आया तब भगवान कैसे मिलते थे? यज्ञ के माध्यम से मिलते थे। अब तो ना तो सामग्री शुद्ध है और न तो मंत्र बोलने वाले पंडित जी महाराज शुद्ध हैं, कि गुटखा खा के मंत्र बोलते हैं प्राय प्राय।
मुख शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन एक तरफ इतना बड़ा पान भर लेंगे, फिर जो मंत्र बोलेंगे, कई के तो मंत्र ही मुंह से सही ठीक से निकलते मंत्र बोलते हैं। ये सत्य बातें हैं, ये सब मैं देखता हूँ तभी बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता मैं। ये बहुत लोग साथ देखता हूँ, मुंह भरा हुआ पान गुटखा जो बोले जा रहे हैं मंत्र, और बड़े छाती ठोक के बोलते हैं मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। किस काम का तुम्हारा ब्राह्मणत्व, जहाँ मुख की शुद्धि नहीं है, ये हवन कहाँ शुद्ध होगा, मंत्र कहाँ शुद्ध होगा। और जो कुछ नहीं करेंगे तो जाकर के फिर पैसे जो मिलेंगे रात को शराब पी के सो जाएंगे। बताओ, ऐसी अवस्था हो गई समाज की हमारे। इसीलिए हमें कहते भैया यजतो मखई, कहते अब जो भगवत प्राप्ति यज्ञ से होती थी, सामग्री मिश्रण, मंत्र बोलने वाले मिश्रण, कहते जिसको यज्ञ करना हो उसे कम से कम नहीं तो 15 दिन तक या 15 दिन पहले अपने पत्नी से दूर रहना चाहिए, तभी यज्ञ करने के योग्य हो सकता है वो। और ये बड़ा दुर्लभ चीज है, एक सेकंड में व्यक्ति कोई नहीं रह सकता बिना भोग विलास के। ये बहुत सत्य घटनाएं हैं, ये सब बोलने की चीजें तो नहीं है, पर प्रसंग आ जाता है इसलिए बोलना पड़ता है। मानसिक स्थिति खराब पड़ी है और यज्ञ कहां से करोगे, कहां से मंत्र शुद्ध होंगे, नहीं हो सकते। इसलिए यज्ञ करने के बाद भी घर में पवित्रता नहीं रहती। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान कैसे मिलते हैं, परिचर्या अर्थात अर्चन मार्ग से भगवान मिलते थे। भगवान को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, ये अर्चन मार्ग है। अर्चन मार्ग के लिए भी शुद्धिकरण होना चाहिए, शरीर की पवित्रता होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और इसीलिए क्या बताया भगवान ने कि कलयुग भैया का ऐसा युग है, चाहे उम्र कम हो, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, अर्चन भी नहीं कर सकते मत करो, एकमात्र भगवान का नाम कर लो बस। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि नहीं रात को क्यों कर रहे हो भैया, दिन दिन में करो। अरे नहीं सुबह सुबह करना चाहिए, शाम को क्यों कर रही हो, दोपहर में क्यों कर रही हो, जब भी समय मिले तभी भगवान का नाम करो। न देश नियमित तस्मिन न काल नियमित तथा नो उचिष्टा दो निस्तो अस्ति श्री हरे नाम निलुब्धक। हरि भक्ति विलास बता रहे हैं कि ना देश नियमित तस्मिन, कौन से देश में हो, मुसलमानों के एरिया में हो या शमशान में हो, न काल नियमित तथा दिन में है 12 बजे रात में है, जब भी नहीं नींद आ रही उठाओ माला भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी भगवान का भजन करो। कई लोग बोलते नहीं ठाकुर जी सो गए हैं, अब नाम नहीं करना। अरे वो भगवान है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है कि वो कोई जरा शोर मचा देगा और नींद खुल जाएगी। भगवान भी है। हम कहां पर आए हैं, हम अपने कर्म संस्कारों को लेकर संसार में भटक रहे हैं, सब के सब। इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं, हमने गलत काम किए थे। संसार रूपी में, ये संसार में सुख नहीं है भाई, ये क्या है बोले जेल है, इसको दुखालयम अशाश्वतः। ये संसार कैसा बोले जेल है, जेल में कोई सुखी रहता है क्या? कोई कह नहीं भैया हम जब से तिहाड़ जेल में बड़े आनंद से रह रहे हैं। समझो ये कौन होगा, ये कोई पागल ही हो सकता है। ऐसी संसार में कोई कह नहीं भैया मैं तो बड़े आनंद से हूं, समझो भैया ये तो फिर पक्का कोई सुअर हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मत सोचना कि हमें तो आज इतना सुनने को मिल रहा है, ये सब भागवतम में लिखा हुआ। कहते सुअर क्या करता है, गंदगी खाता है और उसी गंदगी में जो खाकर लौटता है वो मोटा हो जाता है। तो भाई बड़ा आनंद है, समझो वो सुअर ही है, गधा ही है। स्वाबिड बरा उष्ट खरई संसुता पुरुषा पशु, ये भागवतम में लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि मैं आके बोल रहा हूँ, कल कोई आकर बाद में बोले मिल जाओ भैया हमको ऐसे क्यों, सुअर क्यों बोला, कुत्ता क्यों बोला। सब भागवतम में लिखा है। स्वाबिड बरा उष्ट खरई, इसलिए श्लोक बोले देता हूँ, नहीं हो तो पढ़ लेना, बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है। स्व मतलब होता है कुत्ता,
बिड मतलब होता है सुअर, ओष्ट मतलब होता है ऊंट, और खर मतलब होता है गधा। स्वा बिड बराय ओष्ट खरई संसुता पुरुषा पशु। कहते जो व्यक्ति भगवान को भजन नहीं करता उसे क्या बोलता है, बोले कुत्ता है ये, बोले गधा है ये, ऊंट है, सुअर है। ये सब कौन बोला? ये भागवतम में भगवान ने बोल दिया। अब बताओ कौन कौन भगवान का नाम करता है? हाथ उठाना। बस सभी भगवान का नाम करते हो? अब तो सब करेंगे, पता है बेकार में गाली लौज हो रही है यहाँ बहुत ज्यादा। ये मैं कुछ नहीं कह रहा, ये भागवतम में ही गाली पड़ रही है, मैं क्या करूं? जो लिखा है वही बोल रहा हूं। कहते हैं ये कान तो बढ़िया बढ़िया है, बड़े सुंदर कान है। बोले कान नहीं भैया क्या है? बोले बिल के समान है। बोले बिले बतौर रुक्रम विक्रमाना ये ना श्रवणता कर्ण पुटे नरस्य। बोले कान नहीं है, यदि भगवान कथाएं सुनने की इच्छा नहीं हो रही है तो कान नहीं है। बोले क्या है ये? बोले बिल है। अब बिल में कौन रहता है? सांप बिच्छू रहते हैं। तो सांप बिच्छू यदि रहेंगे बिल में तो क्या फिर कान में अच्छा रहेगा? फिर तो कष्ट ही कष्ट है। यदि हमारे कान कहीं माल देखना, कहीं अगर कोई गलत परिचर्या कर रहा है, गलत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, और यदि हम कथा सुना रहे हैं तो मन लगेगा नहीं। बोले भैया कहाँ फंस गए, वहाँ ठीक से बातें हो रही, कुछ इमरजेंसी लग रहा है, कुछ मीटिंग चल रही है। घर में क्या गए, चुप रहे चुप रहे, सुनने तो कुछ बगल में कुछ वैसी बातें हो रही हैं। निंदा बुराई वो हमारे कानों को बड़ा आनंद देती हैं। दूसरे की, अरे उसकी लड़की को तो ऐसा हो गया, उसकी तो बहू को ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, हाँ सही तूने कहा, मैंने भी दिन देखा था। देखा हो चाहे ना देखा हो, पर चाहिए कुछ गलत सच बोलने के लिए। ये हमारी आदतें थी, ऐसी आदतें हैं, समझो हम पूर्व जन्मों में सच में हम कुछ ना कुछ कोई पशु ही थे। कोई ना कोई, यदि हमारा गलत सुनने की इच्छा हो रही है, समझो पूर्व जन्म में कोई पशु थे, मनुष्य तो बन गए, भगवान ने कृपा करके भेज दिया। इसीलिए हमें क्या करना, अपनी गंदी आदतें सुधारनी है, गलत संस्कार को ठीक करना चाहिए। यही भागवत हमें सिखाने के लिए इस 7 दिन की कथाएं हुई हैं। ये कथाएं इसलिए नहीं हुई कि ताली बजाए खूब नाचे बड़ा आनंद आया, शाम को बोले प्रसाद ही मिल गया। बोले भैया ऐसी भागवत रोज होती रहे। क्यों? बढ़िया आनंद से कट रहे हैं, आनंद से नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, प्ले स्कूल में जाता है, उसको झूला में झुलाते हैं, क्या बोलते हैं, और उसको बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। बच्चा क्या कहता है, स्कूल में बड़ा आनंद है। और वही जब जा करके हाई स्कूल और 10th और 12 पार करता है, जब उसका जो डिग्री लेने के लिए जब प्रयास करता है, फिर उससे पूछो, पीटे की तैयारी करने की तैयारी करता है, बेचारा रात दिन मरता है। सीए वालों की तो और स्थिति खराब रहती है, बेचारे कितना परिश्रम नहीं करते, रात दिन करते हैं, लेकिन हाथ में डिग्री नहीं आती। तो क्या आनंद है पढ़ाई में? कितना मरना पड़ता है। ऐसे ही हमारी वही स्थिति है। हमें लगता है बड़ा मजा है संसार में, मतलब मजा वजा नहीं है, वो लग रहा है ऐसा। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम करना चाहिए, रोज नहा कर तुलसी जी में जल देना चाहिए, और 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, अर्थात महीने में 2 बार उस एकादशी को करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से संसार में पार पा सकते हो। अपने पर्सनल दिमाग से, लोग कहते हैं ना मेरा माइंड ना बहुत तेज है, अपने दिमाग से संसार में हो सकता है, कहीं दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, कलकत्ता जा सकते हो, हरियाणा जा सकते हो, सब जगह घूम सकते हो, पंजाब इत्यादि। लेकिन भाई अपनी बुद्धि से संसार से बाहर निकल के नहीं जा पाओगे। जब तक गुरु पदाश्रय नहीं कर लोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु जब तक नहीं बनाओगे, गुरु भी कैसा होना चाहिए, देख करके करना। क्योंकि गुरु भी आजकल संसार में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं। जब तक गुरु धारण नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक इस संसार रूपी भव सागर से, भव समुद्र से आप निकल के नहीं जा सकते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके सब भयभीत हो गए, सोचने बोले हम तो सोचे भागवतम सुनने जाएंगे, यहाँ तो पता नहीं क्या सुनने को मिल रहा है। यही भागवतम यही शिक्षा देती है। कहती भागवतम कैसी? बोले माँ के जैसी है भागवतम।
जिस तरह से माँ क्या करती, शासन करती है, डांटती है, बच्चे को फटकारती है, क्यों? सुधारने के लिए। भागवतम का ये उद्देश्य नहीं है कि एक माँ का जो बच्चे को मारती है वो, तो मारने के पीछे ये नहीं है कि वो उसको जान से मारना चाहती है। सोचती है माँ कि मेरा बेटा गलत मार्ग में ना जाए, सुधर जाए, अच्छे मार्ग में, सद मार्ग में चले। ऐसे ही ये भागवतम कौन, हमारी माँ के जैसी है। ये समझ डांट रही है, फटकार रही है, गाली बक रही है, किस लिए? कि सुधर जाए। देखना कई बार गांव में माँ बोलती है अरे तू जाके मर जा कहीं जाके, तो क्या मैं कह रही कि तू मर जा? सच में वो मरने के लिए नहीं बोल रही, उसको डांट रही है। कहती तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता, चला जा कहीं जाकर, यहाँ क्यों आता है हमारे पास रोज रोज। ये डांट नहीं, ये प्रेम की बात है कि बच्चा कैसे न कैसे, पुत्र कैसे न कैसे सुधर जाए, रास्ते में आ जाए, गलत मार्ग ना जाए। इसीलिए ये मैं सोच रहा हूँ भागवतम में गाली बक रहा है, इसलिए बक रहा है कि सुधर जाओ। कहती ना माँ तू तो लग रहा है गधा है पूरा, बोलती ना कभी माँ। जब तक गधे तो कुत्ता है क्या, यहाँ भागता रहता हर समय। यहाँ शहर में पता नहीं बोलते नहीं बोलते, गाँव में तो भैया इनसे स्वागत होता है ना। गाँव में जाना, माता जो होती है ना बड़ी तेज प्रखरा स्वभाव की होती है माता है। पहले बोले कुत्ता की तरह घूम रहे थे, जब नहीं माना तो डंडा तो हाथ में होता ही है। तो फिर ये नहीं देखते कि सिर में लग रहा है कि बोला पीठ में पड़ रहा है, वो लंबा डंडा जो मारे खींच करके। क्यों मारती थी? क्या वो जान से मारना चाहती? नहीं, एक मात्र की पुत्र सुधर जाए, अच्छे मार्ग में आ जाए। इसीलिए हम सबको भागवतम का यही मात्र उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी भोर भये हरि भजन की बेला, भोर भये हरि भजन की बेला, कामों में भूल गई मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई। नहा धोए आसन पर बैठिए, नहा धोए आसन पर बैठिए, नहा धोए आसन पर बैठिए, नहा धोए आसन पर बैठी, या बैरी आई गई मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी। जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, हम सभी को पछतावा तब होता है जब समय निकल जाता है। भजन करने का जैसा गुरु जी ने बताया कि इसकी कोई उम्र नहीं होती। उम्र प्रभु के लिए, भगवान के लिए कोई उम्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया हुआ है। और हम आप अगर उनका भजन नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे, तो जीवन को मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं है। और कथा, सत्संग, भजन ये हम सभी को अच्छे मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हुई दोपहरी तभी भोजन बनाया, हुई दोपहरी तभी भोजन बनाया, हुई दोपहरी तभी भोजन बनाया,
कि मैं तो खाए खाए सोए गई, माला न फेरी उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। और हम सभी के दिनचर्या में कितना परिवर्तन है। आज के समय में कोई सुबह 7 बजे से पहले तो हमें लग रहा है कि नहीं उठता होगा। प्रायः लोगों का नियम बन गया है कि 7 बजे से पहले कोई नहीं उठता, बिस्तर कोई छोड़ने को राजी नहीं होता। लेकिन जीवन को अगर सही सतमार्ग पे ले जाना है तो प्रातः 4 बजे जरूर उठना जरूरी है सभी को। हुई दोपहरी तभी भोजन बनाया, हुई दोपहरी तभी भोजन बनाया, कि मैं तो खाए खाए सोए गए, माला न फेरी उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। और ऐसी कथा जो आप सभी श्रवण कर रहे हो प्रभु जी के मुखार बिंदु से, कथा बहुत कम ऐसी सुनने को मिलती है, क्योंकि हम लोगों का संगत तो बहुत लोगों से पड़ता है। लेकिन वस्तुतः सत्यता क्या है, कथा है क्या और होनी क्या चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ऐसी कथा बहुत कम सुनने को मिलती है। नहीं तो कथाओं में प्रायः आप व्यासाधीन जो व्यासपीठ पर होते हैं, आप सभी को भजनों से आनंदित इतना करते रहेंगे कि कथा की तरफ आपको लेके ही नहीं जाएंगे। तो जैसी कथा आप सभी को सुनने को मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी का कि प्रभु के मुखार बिंदु से अच्छी सुंदर कथा सुनने को मिल रही है। साझ भय दिया बाती की बेला, साझ भय दिया बाती की बेला, दिया बाती की बेला, दिया बाती की बेला, दिया बाती की बेला, साझ भय दिया बाती की बेला, कि मैं घर घर में डोल आई, पाहुन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई। आज तो ये भी है कि जब तक 2-4 घरों में ना घूम के आए तब तक भोजन नहीं बचता। भगवान के लिए उतना समय नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं कह दो ऐसी वैसी बातें सुनने के लिए, करने के लिए, उसके लिए वक्त होगा। साझ भयो दिया बाती की बेला, साझ भयो दिया बाती की बेला, घर घर में डोल आई, मालन फेरी उम्र सारी बीत आई, मालन फेरी उम्र सारी बीत आई, मालन फेरी। यम के दूत जब लेने को आवे, यम के दूत जब लेने को आए, कहा ना कि जब समय गुजर जाता है पछतावा तब होता है, और जब यह अंतिम क्षण होता है तब दुनिया में हमने क्या किया सही तो नहीं याद आता, लेकिन गलतियां जितनी होती है हमसे आपसे वो सारे याद आ जाते हैं उस समय। यम के दूत जब लेने को आए, यम के दूत जब लेने को आए, कि मैं तो थरे थरे कांप गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र सारी बीत गई, मालन फेरी उम्र। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी हो, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। और जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। और देखिए बनी किस किस की है, किस किस की बन गई है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और हरि कीर्तन में हरि सत्संग में लग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, और जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से हम लोग आज सप्तम दिवस में हैं और विश्राम की ओर जा रहे हैं, अर्थात भागवतम की पूर्णता की ओर जा रही भागवतम। अभी हमें यहाँ पर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे वक्ता भी हैं, बोलने वाले बड़े तो है ही हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुछ हमारी गुरु बहनें बैठी हुई हैं, तो देखने में तो पहचान नहीं सकते कि ये लोग कथा बोलती होंगी। आपको लगता है नहीं ये कोई भी नहीं कथा बोल, सब हमारे जैसे बैठी हैं। पर यहाँ पर कुछ है पंडित भी बैठी हुई हैं जो कथाएं बोलने में पूरे निपुण हैं, गुणवान बैठी हुई हैं। इसलिए आपके सामने उनको भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पता तो चले कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जैसे बैठे हुए हैं, हमारे जैसे ही सब। अनेक अनेक कथाओं को श्रवण किए। सुमन दीदी ने इतनी सुंदर कथा, हमें उपदेश मिला, शिक्षा जो मिली ना, इतना सुंदर शिक्षा इस स्टोरी में, इस कथा में। हम सबकी यही अवस्था है। कहते हैं कि यदि किसी के पीछे शेर लग जाए, अब बताओ सोचो, यदि किसी व्यक्ति के पीछे यदि शेर दौड़ लगा दे तो आप क्या करोगे? भागोगी नहीं, ये कहोगे नहीं मैं आज भैया खा लो हमको, भाग चलोगे, एकदम आंख बंद करके भागोगे। और भागते हुए कहीं भी गिर सकते हो, फिर होश नहीं रहता। उससे जो व्यक्ति भाग रहा था, जो सुमन दीदी ने सुनाया कि वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति कोई और नहीं। कहते वो जो व्यक्ति भाग रहा था इतना भयभीत हुआ कि डर के मारे उसे पता नहीं चला। जंगल का रास्ता था, घनघोर जंगल, और उस कुएं में जाकर के ज्यों गिरा वो, क्योंकि पुराना कूप था, उसमें पुराने देखने कुएं में घास पत्ते भी निकल जाते हैं, पीपल बरगद इत्यादि के। और व्यक्ति डर के मारे इतना तेज भागा कि वो समझ नहीं पाया कि मैं कुएं के अंदर जा रहा हूँ। और भागते समय उसने क्या किया, जो भी उसके हाथ में लगा उसने डर के मारे पकड़ के लटक गया। और जैसे लटक के क्या देखा, ऊपर तो शेर आ गए दौड़ करके, क्यों? वो खाने के लिए आ गया। नीचे उस मनुष्य ने देखा कि जिस कुएं में लटका हूं, देखा बड़े बड़े काले काले कोबरे सांप खाने के लिए जो फुसकार मार रहे हैं बैठ करके। वो तो भयभीत हो गया, सोचा आप तो मैं बचूंगा नहीं संसार में, अर्थात ऊपर गया तो शेर खा लेगा और नीचे जाऊंगा तो सांप खा जाएंगे। चुपचाप लटक गया, सहम गया, पूरा भयभीत हो गया। लेकिन जब वो लटका था तो कहते हैं जो कुएं होते हैं पुराने, उसमें मक्खी मधुमक्खी अपना छत्ता भी बना लेती है शहद के लिए। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ों में छत्ता बना लेती हैं, कभी किसी के मकान भी बना लेती हैं।
एकांत होता है वहाँ। तो मधुमक्खी का जो छत्ता था वो शहद से भरा हुआ था। तो जो लटका हुआ व्यक्ति था कैसा था वो इतना भयभीत था, मुंह फाड़ दिया उसने डर के मारे। देखा ऊपर शेर, नीचे सर्प, खा जाएंगे मुझे। और वो शहद हिलने के कारण से गलती से एक बूंद कहीं 1 घंटे में गिर जाती। वैसे तो मधुमक्खी खुद ही पी रही थी बैठ करके, लेकिन कहीं गलती से एक बूंद आ जाती तो उसको मुंह जो खुला था उसके मुंह में जैसे पड़ती, कहता वाह क्या आनंद है। ये कोई और नहीं, ये हम और आप भी हैं। ऊपर कौन है? ऊपर शेर जैसे संसार से हम भयभीत हैं, कहीं हमारी कोई संपत्ति न हड़प ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा हो जाए। नीचे कौन है? बोले काल रूपी नरक। ये भी भय, कहीं मैं नरक न चली जाऊं, कहीं मैं भूत न बन जाऊं, ये भी भय है। और वो मधुमक्खी रूपी ये छत्ता है वो कौन है? बोले वही पोता पोतियों का लाड़ प्रेम। कभी गलती से पोता बोलता, बोले दादी, और दादी का तो मन प्रसन्न होता है, बस कहता हाँ मेरा पोता। यही है शहद मधुमक्खी का, गलती से कहीं आ जाता है। और कहते हैं उसी जिस डाली को पकड़ के व्यक्ति लटक रहा था, वो डाली को 2 चूहे आए, काटना शुरू कर दिए। बोले 2 चूहे कौन थे? बोले दिन और रात हैं। वो व्यक्ति उस मधुमक्खी के जो छत्ता था उसके शहद पीने में इतना मस्त हो गया, वो तो भूल ही गया कि ये 2 चूहे आकर के इस डाली को काट रहे हैं, ये एक न एक दिन डाली कट जाएगी पूरी और मैं धड़ाम से नीचे चला जाऊंगा, सर्प खा लेंगे। वो भूल गया, उसे होश नहीं रहा। तो ऐसी हमारी स्थिति है। ये दिन और रात, सूर्य निकलते हैं और अस्त हो जाते हैं, हमें लगता है आज दिन में बड़ा मजा आ गया, आज रात को सोने बड़ा आनंद आया, हमें लगता है। तो क्या सोने में आनंद आया? वो आनंद कोई और नहीं, धीरे धीरे करके हमारी आयु कम होती जा रही है। कोई कहते नहीं जन्मदिन मनाओ। बोले क्यों? बोले मेरा पोता 25 साल का हो गया, मेरा बेटा 25 साल का हो गया। अरे जन्मदिन मनाओ, गलत नहीं है, पर यह भी जरा याद रखो उसकी 25 साल की आयु कम हो चुकी है। और हम क्या कहते, बड़े आनंद में आ जाते, बोले आज तो मेरे पोते का जन्मदिन है। और ये भी तो देखो कि उसके 5 साल का 25 साल कम हो गए हैं। इसीलिए जन्मदिन ही मनाना चाहिए, उत्सव ही मनाओ, ये भी जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना। हमारा ये कहने वाला नहीं कि जन्मदिन मनाने बंद कर दो, मनाओ, घर में उत्सव मनाओ। दादी का भी जन्मदिन मनाओ, ये बेचारी बुढ़ापे में बैठी लटक रही है, उसका भी जन्मदिन मनाओ, उसके नाम का केक तो खा लो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कम से कम दादी का केक तो खा लो, छोड़ो मत। पर भाई भगवान का भी ध्यान रखो। इसीलिए वो कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। इसीलिए यदि सच में किसी को इस नरक जाने से बचना है, बताओ कौन कौन व्यक्ति नरक जाना चाहता है? हाथ उठाना। तो फिर तो वहाँ खाली हो जाएगा, वहाँ रहेगा कौन फिर? अच्छा होता कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? हाथ उठाओ। हाँ, सब जाना चाहते हैं। यदि भगवान के धाम जाना है तो कहते हैं यदि भैया अपने फरीदाबाद जाना है तो कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, कोई वाहन तो चाहिए, कि पैदल चले जाओगे? तो वाहन में बैठना पड़ता है। मेट्रो में बैठोगे, अपनी गाड़ी लेके जाओगे, ट्रेन में बैठोगे, बस में बैठोगे, किसी न किसी गाड़ी वाहन में बैठ के तो जाओगे। कि खाली यहाँ बैठे मन में सोचा मैं फरीदाबाद पहुंच जाऊं, पहुंच जाओगी? कोई नहीं पहुंच सकते। इसीलिए यदि सच में सबको भगवान के धाम जाना है, इच्छा रखते हो, तो सबको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। कौन कौन भजन करना चाहता? हाथ उठाओ। सभी लोग भजन करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम सबको एक एक माला आज से शुरू करना है। और हमारे ये माला दे दो सबको एक। अभी यहीं बैठ करके हम सब लोग भगवान का नाम करेंगे। और क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को माला नहीं करनी है तो वो हाथ उठा दे, तो उसके लिए फिर हम यहीं से पर्ची बनवा देते हैं, भगवान बना देंगे। कहाँ के लिए? नहीं, वैकुंठ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा उसकी तो सीट रिजर्व हो जाएगी, और जो भजन करने से मना करेगा उसके जो रिजर्व सीट है कैंसिल हो जाएगी, वो अपना जनरल में जाता रहेगा धक्का खाते हुए।
इसलिए बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखो एक दीदी आएंगी यहाँ पर जो हमें सबको बताएंगी। सुमन दीदी कहाँ गई? आओ धर्म, सबको बताओ कैसे माला करनी चाहिए, ये भी सीख लो। ये भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता, हम सोचते माला को कैसे करना कैसे नहीं करना। ये हमारी सुमन दीदी बताएंगी कैसे करना है। ऐसा करो वो वाला माइक शुरू करते हैं। ये वाला माइक है ना, और ये इसको ले लो। हाँ ठीक है। खड़े को बताना पड़ेगा कैसे करना है। अभी पहले माला निकालना पड़ेगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबको मिल गई माला? सबको मिली कि नहीं मिली? हाँ, जिसको ना मिली हो हाथ उठाओ, जिसको ना मिली हो सबको मिली। थैली बोलते हैं अपनी, और इसके अंदर एक ही काउंटर हम साइड में लगाते हैं। अभी इसके बारे में बताऊंगी। और ये इसमें बड़ा छेद होता है और एक छोटा छेद होता है। छोटे वाले इसमें हाथ डालकर छोटे वाले छेद में से हम ये वाले इंडेक्स फिंगर को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये क्रोध की सूचक है। तो हम माला करते समय, भगवान के नामों का कीर्तन करते समय अपने क्रोध को बाहर रखेंगे। इस छोटी वाली उंगली से हम इस छोटे वाले उसमें से छेद में से बाहर निकालेंगे और अंदर हमारी माला इस तरीके से हमारे हाथ में रहेगी। जब हम माला करेंगे तो इस उंगली को टच नहीं करेंगे। प्रभु जी अच्छा, तो हम इस उंगली को बाहर रखेंगे क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर अशुद्ध मानी गई है, गुस्से का प्रतीक, क्रोध का प्रतीक मानी गई है। तो हम इस पे माला को इस पे टच नहीं करते। और हम बीट बैग में रख के माला को करेंगे क्योंकि ये शुद्ध चीज है। तो ये कहीं पे हम इधर उधर इसको ना रख दें, इसलिए हम इसको बीट बैग में रख के माला को करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि एक साथ में कि इसको बोलते हैं काउंटर के अंदर 16 छोटे मनके होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम 4 मनके एक साइड करके 16 माला एक तरफ कर लेते हैं और गांठ लगा लेते हैं। अब क्या होता है कि हमने एक माला करी, एक मनके को नीचे कर लिया, दूसरी माला करी, दूसरे मनके को नीचे कर लिया, और इस तरीके से नीचे करते करते हमें एंड ऑफ द डे पता चल जाना चाहिए कि हमने कितनी माला कर ली। तो जो लोग 16 माला करेंगे वो 16 बीट्स एक बारी नीचे कर लेंगे। और जो लोग 16 से ज्यादा करना चाहते हैं, 16, 32, 48, 64, तो वो क्या करेंगे कि ये जो 4 बीट है उसको भी एक साइड में 16 माला एक तरफ होगी, फिर उसको एक कर देंगे, यानी कि 16 चौके 64। तो जो लोग 64 माला यानी कि 1 लाख नाम दिन में रोज करेंगे, वो लोग ये 4 काउंटर नॉर्मली यूज करते हैं। हम गृहस्थों को तो 16 माला की आप कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन मिनिमम 16 का उपदेश दिया जाता है। अब ये जो माला होती है इसके अंदर ये 108 मनके होते हैं, और ये जो बड़ा वाला मनका होता है इसको बोलते हैं सुमेरु। इसके अलावा 108 छोटे मनके होते हैं। आप सबकी माला में 108 मनके हैं। और 108 क्यों है? क्योंकि 108 जो है वो एक हमारे शास्त्रों में एक संख्या दी गई है जो कि शुद्ध है और एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। 108 पूर्ण संख्या मानी गई है, इसलिए वो 108 को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी बता देती हूँ, वैसे तो ये बहुत जल्दी है लेकिन आपको बात बताने के लिए, जो आप माला देखेंगे तुलसी माला में तो होता है। अभी आप लोगों को जो दी गई है ये नीम की माला, तुमने ये नीम की माला है। तो जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग करेंगे अपने भजन की, वो पहले थोड़े दिन हम नीम की माला पे करेंगे, क्योंकि तुलसी की माला हमें गुरुदेव से प्राप्त होगी और तुलसी की माला पे ही हम माला करेंगे। हम अन्य कोई माला, जैसे कोई रुद्राक्षी करेगा, अब रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के लिए समर्पित है, उस पे आप कृष्ण का मंत्र नहीं जपेंगे। हम कृष्ण का, राम का भजन करेंगे तो हम तुलसी की माला पे करेंगे। और जो तुलसी की माला मिलेगी,
आप मेरे से पूछिए कोई क्वेश्चन अगर है तो। रक्त तुलसी माला होता है ना, उससे मैं करती रक्त तुलसी, लाल रंग की थोड़ा। ठीक, समझ गया रक्त तुलसी। ठीक है। बस भी बोल दो। अच्छा, आप तुलसी की माला में देखेंगे जो 8 मोती होते हैं, ये मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ बात, लेकिन बता देती हूँ कि 8 मनके जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। आप जो देखेंगे एक तरफ मोटे मनके हैं, आपके वाले में नहीं होगा, आपके वाले में एक जैसे होंगे क्योंकि नीम की माला है, लेकिन तुलसी की माला जो होगी उसके लिए बता रही हूँ कि एक तरफ मोटा मनका होगा, एक तरफ बारीक मनका होगा। और जो पहले 8 मनके होंगे वो थोड़े और मोटे होते हैं, वो राधा रानी की अष्ट सखियों को रिप्रेजेंट करते हैं। राधा रानी की अष्ट सखियां जो हैं वो उसको प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, जब हम माला करेंगे, हम जब माला करेंगे तो सबसे पहले हम सुमेरु के ऊपर एक हमारा पंचतत्व, हमारा इन द सेंस कि महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंचतत्व मंत्र है जो कि हम माला करने से पहले महाप्रभु के पार्षदों से, इसमें सारे महाप्रभु के पार्षदों के नाम हैं, उनसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम जो माला में होने वाली गलतियां हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं। हम पहले ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद ये राधा रानी, अच्छा, जो हम माला करेंगे हम हर एक मनके पे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद माला को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब उल्टा, ऐसे बाहर की तरफ नहीं खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे दूसरे मनके की तरफ आने के लिए। हम दूसरे मनके पे आएंगे और फिर से बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरा मनका अपनी तरफ खींचेंगे और इस भाव को रखते हुए माला करनी चाहिए कि हम राधा कृष्ण के चरण सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। हम ये भाव रखते हुए अगर माला करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा शुद्ध नाम होने लगेगा, बहुत जल्दी हमें भगवान के प्रति प्रेम, अपने आप को आप खुद ही आकलन करेंगे कि हम भगवान के प्रति जो है आकृष्ट होते जा रहे हैं, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी जल्दी, शीघ्रता से। तो माला को अपनी तरफ खींचते हुए करेंगे और इस भाव से करेंगे कि हम राधा कृष्ण के युगल किशोर के हम पैर दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हुए माला को करेंगे। और इसी तरीके से करते करते जब हम एंड में 108वें मनके पे आ जाएंगे, अब मुझे दूसरी माला करनी है तो मैं माला को घुमा लूंगी, मैं सुमेरु को क्रॉस नहीं करूंगी, क्योंकि सुमेरु जो है वो स्वयं कृष्ण है, सुमेरु कृष्ण है, हम कृष्ण को क्रॉस नहीं करेंगे। तो मैं 108वें मनके पे इस तरफ आ गई, अब मुझे दूसरी माला करनी है, मैं माला को घुमा लूंगी। मैं माला ऐसे यहाँ पहुंच गई 108 पे, अब मुझे दूसरी माला करनी है, मैंने माला घुमा ली और फिर से जो लास्ट मनका था वो पहला मनका बन जाएगा और फिर से हरे कृष्ण महामंत्र को हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी क्लॉकवाइज, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज, पूरा सर्कल नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। और हरे कृष्ण महामंत्र को जैसा प्रभु जी ने बता दिया, दीदी ने बता दिया, करने का कोई नियम नहीं है। आप आज नहाए नहीं है, सर्दी ज्यादा है तो बिना नहाए कर सकते हैं, चल फिर के कर सकते हैं, वॉशरूम में बैठ के भी माला पे नहीं लेकिन मन में भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। तो अपनी जीवा को इतनी प्रैक्टिस में लाना है कि भले ही वो किसी को दिख ना रही हो लेकिन हमारे अंदर ही अंदर वो चल रही हो, इतना प्रयास कर लेना चाहिए हमें लाइफ में। तो चलते फिरते बता दिया, कोई 16 माला करनी है, एक साथ 16 माला बैठ के नहीं। सबसे उत्तम तो यही है कि सुबह की जाए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन वो मैं ही नहीं कर पाती तो इसलिए मैं उसका उपदेश नहीं दूंगी। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, गाड़ी में हैं, बस में हैं, मेट्रो में हैं, माला साथ रखिए। इसमें एक तनी होती है, इसको गले में टांग लीजिए, कहीं अशुद्ध जगह पे मत रखिए, बस इतना ख्याल करिए। और इसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करिए। 16 नहीं होंगी मुझे पता है शुरू में, लेकिन 2 से शुरू करिए, 3 से। एक नियम बना लीजिए कि ब्रेकफास्ट से पहले 2 करेंगे, लंच से पहले 2 करेंगे, शाम के डिनर से पहले 2 करेंगे। तो करते करते 6, 8, 16 पे कब में पहुंच जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। 16 माला करने में सिर्फ एक माला को करने में 6 से 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। तो 16 माला अगर करनी है तो 2 घंटे में आराम से हो जाती है, अगर आप एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज होगी, नहीं हो पाएगा। तो चलते फिरते करिए, गाड़ी में बैठ के करिए, दूर दूर से आए हैं तो गाड़ी में बैठ के आप व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए आप माला कर सकते हैं। अपना समय को जितना अधिक से अधिक प्रभु के नाम में बिताएंगे वो सबसे अधिक होगा। सभी लोग समझ गए ना कैसे? कोई भी माला शुरू करेंगे, आउट होगा तो सुमन के घर में चले आएंगे। मोस्ट वेलकम। एक माला कर लेते, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा।
और आप स्वयं भी अभी देखेंगे कि भगवान के नामों का जो एक कंपन होता है, जो एक वाइब्रेशंस होती हैं, वो आप स्वयं फील करेंगे। क्योंकि ये ध्यान है, देखो जैसे कि एक ये है ना मोती, एक मोती हो गई ना, ये मोती, एक मोती को पकड़ करके बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मोती पे दोनों लाइन बोली गई हैं। फिर अगला मोती हम पकड़ लेंगे, फिर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो ये उंगली मैंने ऊपर कर रखी ना, हाँ इस उंगली को टच नहीं करना। फिर हम नेक्स्ट जब मन का पकड़ेंगे फिर दोनों लाइन बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे? हरे राम से नहीं, हरे कृष्णा से। यदि हरे राम से बोलोगे तो फिर राम लक्ष्मण हनुमान ही मिलेंगे, राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। हाँ, ये भी एक बताना है। ठीक है, बाकी माला शुरू करो। हरे कृष्ण महामंत्र में एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। जो उसमें जो राम शब्द है वो दशरथ नंदन राम के लिए नहीं है, वो हमारे राधा रमन के लिए। हरे मतलब राधा रानी, और राम जो है वो राम जिनके साथ राधा रानी रमन करती हैं। राम मतलब जिनके साथ राधा रानी रमन करती हैं, वो राम है। तो क्योंकि अगर मैं राम जी को बीच में ले आऊंगी राधा कृष्ण के बीच में, तो वो हमारा रस का एक रस भंग हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम राधा कृष्ण करें तो सीताराम बीच में नहीं आएगा, सीताराम करें तो फिर सीताराम, अगर राधा कृष्ण करें तो क्योंकि रिलेशनशिप है ना, हस्बैंड वाइफ है, मतलब एक इस संबंध को समझना पड़ेगा। तो एक माला अभी हम कर लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। जोर जोर से बोलना, लाउडली बोलना, सुनाई पड़े मुझे भी थोड़ा सा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हो गई सबकी माला ना? नहीं अच्छे ही कर ली जिस एक आदमी। प्रभु की जय। जोर से तो बोलो हरि नाम प्रभु की जय। बाकी वाला किसकी रहेगी? अभी रहेगा होंगे 2-3 दिन होनी चाहिए बराबर में। कर लो कंप्लीट आप। तो वो सुमन दीदी से संपर्क कर लेना, माला ले लेना, और जिसको नहीं करनी है तो वो वापस कर देना, और जिसको करना चाहते हो तो सुमन दीदी हैं, इनसे माला रखी हुई है, आप लोग मांग करके ले लें, दे देंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। देखो यहाँ पर है, ध्यान से सुनो, इधर इधर सुनो बस। यहाँ पर देखो जगन्नाथ जी बैठे नहीं बैठे? किसने देखा जगन्नाथ जी? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बैठे हुए हैं। इसलिए हमने 7 दिन तक खूब कृष्ण की कथाएं करी, राधा रानी की कथाएं करी। जगन्नाथ जी सोच रहे होंगे हमारे बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है। नरसिंह भगवान की भी कथाएं हुई, महाप्रभु के बारे में हमने सुना, लेकिन हमने जगन्नाथ जी के बारे में नहीं सुना। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। इतना धीरे बोलोगे, अकेले मेरी आवाज आएगी, आप लोगों की तो बिल्कुल आवाज नहीं है। जोर से बोलो, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। हाँ, अभी हम लोग जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे। इतनी सुंदर कथाएं हैं। जिसकी माला हो गई है वापिस कर दो, जिसको चाहिए तो कथा के बाद ले लेना, परमानेंट के ले जाना। अच्छा, जिसको चाहिए करने के लिए रोज अपने घर में, तो परमानेंट के लिए यहाँ से ले लेना, है ना। इसलिए अभी हम क्या सुनेंगे? जगन्नाथ जी के विषय में। जगन्नाथ जी कैसे हुए हैं? हमने सबकी कथाएं सुनी, राधा रानी कथाएं सुन ली, कृष्ण की कथाएं सुन ली, नरसिंह भगवान की भी कथाएं सुन ली। अभी हम क्या सुनेंगे? जगन्नाथ जी के विषय में। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अच्छा, जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे। वो कहाँ गई छोटी बच्ची हो? एक गुरु बहन हमारी छोटी सी, कहाँ गई हो? आ जाओ, छुपो मत। ये देखो छोटी सी बच्ची है, ये अभी 10th में पढ़ रही है। किससे कहूँ? विचार करने लगी, यदि मैं किसी से कहूँगा कोई समझेगा नहीं भाव। इसीलिए मथुरा से उद्धव को भेज करके जब ब्रज देवियों के माता पिता के भावों को देखा, कृष्ण भी, वो उद्धव भी विस्मित हो गए, कुछ समझ नहीं पाए। इसलिए कृष्ण वहां से तो निकल के कहाँ गए? द्वारका में आ गए। द्वारका में कृष्ण रहते, लेकिन हर समय क्षण क्षण में उनको ब्रज की याद आती। रात को रुक्मिणी के साथ में सोते, सप्तभामाओं के साथ में रहते, लेकिन जिस तकिया में सिर रख के सोते वो तकिया पूरी की पूरी भीग जाती। रात को सोते सोते चिल्ला पड़ते, हा ललते, हा विशाखे, हा राधे, इस तरह से बोल बोल करके क्रंदन करने लगते। रुक्मिणी सोचती कि मैं तो साथ में हूँ, ये हर समय राधा रानी का नाम रटते हैं, हर समय विशाखा ललता, हर समय ब्रज ब्रज ब्रज। इन सब भावों को देख करके एक दिन नारद जी घूमते घूमते गए। प्राय महिषियों के साथ ऐसे ही होता। लेकिन एक दिन नारद जी गए, जो सौभाग्य का वर्णन करने लगे। बोले रुक्मिणी आप बड़ी सौभाग्यशाली हो, सत्यभामा तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण आपके साथ में रहते हैं। लेकिन इतने में रुक्मिणी बोले हम सौभाग्यशाली नहीं हैं। न जाने ये तो हमारे पति हैं, न जाने कितना प्रेम है ब्रज के प्रति। ये ब्रज देवियाँ हैं कैसी, इनका कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति हम भी नहीं जानती। हम साथ में इनकी पत्नियां हैं, रात को हमारे साथ लेटते हैं,
लेकिन रात को जो चिल्लाते, रात को ऐसा लगता मानो कि ये रात रात भर जागते रह जाते कृष्ण, क्योंकि ब्रज इनको बिल्कुल नहीं बिसरता, हर समय स्मरण रहता। कृष्ण कहीं भी चले जाते लेकिन ब्रज को छोड़ करके एक सेकंड में इनका मन कहीं नहीं हटता। इसीलिए नारद जी से बोलने लगे, बोले नहीं नहीं नारद, हम तो सच में दुर्भाग्यनी हैं, न जाने ललिता में विशाखा में ऐसा क्या गुण है जो हमारे अंदर नहीं है। तो एक दिन कृष्ण ने एक लीला रची, किस लिए कि ब्रज की महिमा को दिखाने के लिए। कृष्ण का सिर दर्द होने लगा और जैसे सिर दर्द हुआ कृष्ण तो लेट गए सिर पकड़कर, सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। इतने में नारद जी आए, बोले क्या हुआ, सिर क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन भगवान की इच्छा से नारद जी जा करके बोले देखो, जो व्यक्ति अपने चरणों की धूली दे देगा, कृष्ण के सिर पर लगा देगा, कृष्ण का सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। महिषियों से बोले, उनकी जो पत्नियां रुक्मिणी सत्यभामा से बोले, बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं दे सकते, क्यों, हमारे पति हम नरक में चली जाएंगे, हम अपने चरणों की धूली कृष्ण को नहीं दे सकती। मथुरा वालों के पास में गए, वो बोले नहीं नहीं, हम भी नहीं देंगे। लेकिन नारद जी तुरंत भागकर कहाँ गए, ब्रज में गए। बोले ब्रज ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ब्रजवासियों के पास में, वो भी गोपियों के पास में गए, बोले कृष्ण द्वारका में है, उनका सिर का दर्द नहीं जा रहा। गोपी ने कहा जाएगा कैसे सिर का दर्द, ये बताओ। बोले एक ही मात्र उपाय, यदि कोई अपने चरणों की रज दे दे, धूली दे दे, कृष्ण के माथे पर कोई लगा दे, तो बोले कृष्ण का दर्द खत्म हो जाएगा। गोपियों ने जैसे सुना कि कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है और हमारे चरण की धूली से ठीक होगा, उन्होंने कहा नारद कोई बड़ा बर्तन लेकर के आओ। यहाँ तक गोपियों ने अपने दुपट्टे भी दे दिए, बोलो लो नारद, इसमें भरो हमारे चरणों की धूली, और जो पैर में घिस घिस कर, बोले नारद ले जाओ जितना। नारद ने कहा तुम्हें भय नहीं, नरक चली जाओगी। गोपियां बोली नरक, हम हजार हजार कोटि कोटि नरक वास करना चाहते, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चाहती हूँ। लेकिन महिषी ने मना कर दिया, बोला हम नरक चली जाएंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन यही ब्रज की महिमा है, ब्रज में कृष्ण के लिए नरक जाने को भी तैयार हैं, क्योंकि एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता हो, हम नरक चली जाएंगे वही मंजूर है हमें। यही कहते हैं प्रेम, ये होता है असली प्रेम। यदि आपके पति को कुछ हो जाए तो आप चरण की धूली दे देंगी, बोले नहीं नहीं, पति को सिर दर्द होने दो, मरने दो, लेकिन हम नरक नहीं जाने चाहिए, हमें नरक नहीं जाना। लेकिन जहाँ ममता होगी, जहाँ प्रेम होगा, बोले मैं नरक जाऊंगी, इनका दर्द तो ठीक हो जाएगा ना, दर्द लो नरक, कोई बात नहीं, मंजूर है, लेकिन ये प्रसन्न रहे, ये प्रेम के लक्षण है। और नारद जैसे लेकर के ब्रज से बहुत सारे धूल लेकर के आए, जो कृष्ण के सिर में लगाया, कृष्ण का सिर का दर्द चला गया। वो दर्द गया नहीं था, वो एक लीला हुई थी कि प्रेम की पराकाष्ठा दिखाने के लिए कहाँ अधिक प्रेम है। तब इससे पता चल गया कि मथुरा वालों में भी प्रेम नहीं है। महिषियाँ जो द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा हैं, वो भी कृष्ण से प्रेम नहीं करती उतना, क्योंकि उनको भय है कि यदि कृष्ण को हम अपने चरण की धूली देंगे तो कृष्ण नरक, हम नरक चली जाएंगी, ये भय। लेकिन जैसे ही नारद जी पहुंचे, बोले महिषियों इधर आओ, सत्यभामा रुक्मिणी इधर आओ, देखो ये ब्रज की देवियों ने। जैसे रुक्मिणी सत्यभामा ने देखा, वो तो बड़े आश्चर्यचकित हो गई, बोली हे भगवान, इनको नरक जाने का भय नहीं था क्या? बोले नहीं था इनको भय, ये कृष्ण के प्रीति के लिए नरक भी जाना चाहते हैं। यही ब्रज की महिमा है, यही ब्रज का प्रेम है। उन्हीं भाव में द्वारका में रहने पर भी कृष्ण प्रसन्न नहीं है, हर समय रोते रहते। और इतनी अद्भुत अद्भुत लीला हैं, अनेक अनेक हमारे भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इतने इन विचारों को, इन भावों को जो प्रस्तुत किया है जगन्नाथ जी के विषय में। इसीलिए कृष्ण कहीं भी चले जाते हैं, उनका मन प्रसन्न नहीं रहता, हर समय ब्रज की याद करते, हर समय ब्रज, यही ब्रज की महिमा है। और इसीलिए ब्रज, जब तक वो ब्रज नहीं चले गए, मूर्छित हो गए। जैसी नारद जी क्या बोले, नारद जी बोले मैं यदि ब्रज की कथा सुनाना शुरू कर दूंगा, इनकी कृष्ण की निंद्रा भंग तो हो जाएगी, पर एक सेकंड भी ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से व्यवस्था कर लो, विचार कर लो, क्योंकि कृष्ण हर समय दुखी रहते। क्यों दुखी रहते? क्योंकि ब्रजवासी लोग हर समय दुखी रहते। इतना अट्रैक्शन आपस में, इतना प्रेम। इसीलिए सच में ये जो भाव है, ये जो प्रेम है,
ये कोई प्राकृतिक प्रेम नहीं है, जड़ प्रेम नहीं है। हम लोग सोचते हैं संसार में कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये प्रेम दिखता है। यदि अभी भी एक प्रेमिका को बोला जाए कि इसको तुम चरण की धूली दे दो नरक चली जाओगी, वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, प्रेम तो है भाई, लेकिन नरक नहीं जाना चाहती। यही प्राकृत प्रेम और अप्राकृत प्रेम अर्थात जगत का प्रेम और एक भगवान का प्रेम, भगवान के ब्रज का प्रेम, यही अंतर है। इसलिए कहा कि प्रेम और काम में बहुत अंतर है। प्रेम कैसा है? कहते प्रेमेर कामेर बहुत अंतर, प्रेम अंधतम है। वो कहते संसार का जो काम कैसा अंधतम है और प्रेम निर्मल भास्कर। इसीलिए इस प्रेम को यदि प्राप्त करना है, इसलिए जगन्नाथ जी का देखना, ये देखते बड़ी बड़ी आंखें, हाथ गायब हो गए, पैर गायब हो गए, जैसे ही कृष्ण बलराम और कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्रज में गई और जैसे ब्रज जाकर देखा राधा रानी की ललता विशाखा की अवस्था, उनके तो मुख से आवाज ही नहीं निकल पाई, जो आंखें फटी फटी। राधा रानी के को ललता विशाखा आंख में, उस नाक में रुई लगाती, देखती कि जिंदा है कि मर गई, लेकिन जैसे रुई लगाती जो आग तुरंत आग लग जाती। इतनी गर्मी, इतना ताप, इतना विरह है किसके लिए? कृष्ण प्रेम के लिए। जैसे इस भाव को देखा उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा ने, तो उसके तो आंखें फटी रह गईं, पलके भूल गईं, यहाँ तक कि उस प्रेम के कारण से पूरे विह्वल अवस्था में जाकर के हाथ पैर भी पिघलने से लगे। ये प्रेम के स्वरूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी। कई लोग सोचते हैं ये इतने बड़े बड़े कैसे बन गए, इनकी आंखें कैसे फटी फटी रह गई। जब देखना कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं रोड में, तो कहते हाँ, मुंह फट जाता है। जब कोई अकस्मात कोई भयंकर एक्सीडेंट देख लो रोड में, तो कैसे होता है? मुंह फट जाता है, आंखें फट जाती हैं, ओ माँ, ऐसे करके रह जाते लोग। यही प्रेम जो सुभद्रा जी ब्रज में गई, जब ललता विशाखा को देखा, उनसे रहा नहीं गया। बलराम ने जैसे उनके विरह को देखा, वो भी विगलित हो गए, रो पड़े, और उस रोने के कारण से उनकी भी आंखें फटी रह गई। जगन्नाथ जी ने अर्थात कृष्ण ने जाकर जब ब्रज में राधा रानी को देखा, जो उनकी अवस्था हो गई, वो तो पूरे पूरे कृष्ण भी जैसे मानो अब उनके प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए जैसे ही विशाखा जी के माध्यम से उनके कानों में मंत्र दिया राधा रानी का, तब जाकर कृष्ण के प्राण बचे। और इधर कृष्ण के राधा रानी के प्राण को बचाने के लिए ललता विशाखा जाकर बोलती है, कृष्ण आ गए हैं, तब जाकर राधा रानी के भी प्राण वापिस आए। यह है प्रेम के लक्षण। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की। और इधर तो द्वारका से भी कृष्ण कहाँ चले गए? वृंदावन पहुंच गए। इधर क्या हुआ? महाराज परीक्षित जैसी कथा सुना रहे थे, किनको? सुखदेव गोस्वामी। इनको महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे महाराज परीक्षित को। कहते हैं संसार को 9 योगेंद्र निमिष संवाद को भी सुनाया कि संसार कैसा? बोले असार है, कोई सार नहीं है। सुनाने के बाद 7वां दिन है, सर्प भी आने वाला है, लेकिन महाराज परीक्षित का भय सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? समझ गए कि सुखदेव गोस्वामी जी ने जो उपदेश दिया है, ये उपदेश साधारण नहीं है। उस भागवतम को सुनने के कारण से वो निर्भय हो गए, समझ गए संसार में सबको जाना है, निर्भय हो गए। कहते हैं कि महाराज परीक्षित का भय क्यों कैसे चला गया? बोले बहुत सारे कारण हैं। जब कोई व्यक्ति इस कृष्ण प्रेम में विगलित हो जाता है, समझ जाता, शांतिर अभ्यर्थ कालत विरक्तिर मान सुनता, आशा बंद सम उत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कहते हैं जब उसको पता चल जाता है कि नाम गाने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, नाम करने में इतना विह्वल हो जाता है, उसे पता नहीं चलता दिन है कि रात है। उस टाइम स्वयं भगवान रक्षा करते हैं आकर के। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ करके देखना, राधा कुंड में रघुनाथ दास जी की वो है समाधि स्थली है, वहीं पर बैठ करके रात दिन कृष्ण का क्या करते? राधा रानी का नाम भजन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो भजन करते, सूर्य निकल आते, किरणें प्रखर किरणें गर्मी की, सिर पर धूप लगती, लेकिन उनको होश नहीं रहता कि धूप निकल आई है। लेकिन नाम करने के कारण से
राधा रानी स्वयं आती और अपने दुपट्टे से क्या करती, रघुनाथ दास के ऊपर छाया कर देती, स्वयं धूप में खड़ी हो जाती। तो भगवान का नाम जब करोगे, यदि कहीं कष्ट भी हो थोड़ा बहुत होगा, ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं। राधा रानी स्वयं धूप में खड़ी हो जाती और रघुनाथ को छाया देती। सनातन गोस्वामी जी दूर से देख लिया, उनको बड़ा पश्चाताप हो कि स्वामी हमारी सेवा करें और हम सेवा लें, हम ब्रज में आए किस लिए। और जो जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बोले, सनातन बोले लगे, बोले, रघुनाथ तुम वृंदावन क्यों आए हो? सेवा करने आए हो या सेवा करवाने आए हो? बोले, भैया हम तो गुरुजी, हम तो सेवा करने आए हैं। बोले, तुम सेवा कर नहीं रहे हो, तुम तो करवा रहे हो। रघुनाथ दास को पता भी नहीं चला राधा रानी कब आगे छाया करके चली गई। तब जाके बताया, देखो राधा रानी स्वयं धूप में खड़ी हैं और हमें छाया प्रदान कर रही हैं, इसलिए रघुनाथ एक झोपड़ी बना लो घास की और बैठ करके भजन करो। ऐसे ही जो व्यक्ति समझ जाता है, नाम में इतना मत हो गए परीक्षित महाराज, वो तो भूल ही गए कि 7वें दिन मुझे सांप काटेगा, एकदम निर्भीक हो गए। उनको भय भी नहीं रहा किसी चीज का। और इधर सर्प क्या हुआ, सर्प जैसे ही आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में कश्यप ऋषि मिल गए। वो सांप का मंत्र विष उतारने में बड़े निपुण थे। जैसे सांप ने देखा ये कश्यप ऋषि हैं, ये तो मुझे आगे एक क्षण भी नहीं बढ़ने देंगे। कश्यप ऋषि को क्या कि उन्होंने प्रणाम किया। बहुत सारे उस सर्प ने, काली ने उपहार इत्यादि दिए, लेकिन कश्यप ऋषि तो चले गए। लेकिन उसके परीक्षित क्या हुआ, इधर कालिया के पहुंचने से पहले ही, तक्षक के पहुंचने से पहले ही महाराज परीक्षित अपने शरीर से निकल के चले गए थे। कहाँ? भगवत धाम चले गए थे। एकमात्र उनका शरीर बैठा था, बस प्राणहीन शरीर था। तो कथाओं को सुन करके भगवान के धामों पहले ही निकल गए थे। लोग कहते हैं कि सर्प ने काटा, क्या काटेगा मरे हुए शरीर को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जैसे इधर गए और महाराज परीक्षित को उस तक्षक ने जैसे स्पर्श किया, जबकि परीक्षित जी पहले ही निकल गए थे अपने धाम, वो थे नहीं वहां पर। कथाओं को सुन करके उन्हें मोक्ष भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन इधर जैसे तक्षक गया और उसके शरीर को स्पर्श किया, और परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे जन्मेजय को जैसे पता चला कि तक्षक ने मेरे पिता को काट लिया, बड़े बिगड़ गए। बोले, अब एक यज्ञ करो, सब सर्प को हमें स्वाहा कर दो। और जन्मेजय ने ब्राह्मणों को बुलाकर जो यज्ञ करना शुरू किया, जितने सर्प थे सबको आहुति देना शुरू कर दिया। लेकिन वो तक्षक इतना भयभीत हो गया कि सोच गया कि मैं बचूंगा नहीं। वो जाकर के इंद्र के सिंहासन लिपट गए। इंद्र ने उसे अपना आश्रय दे दिया। जन्मेजय ने पूछा, ये बोले सर्प तक्षक कहाँ गया? ये बोले, तक्षक तो महाराज इंद्र के सिंहासन लिपट गया, इंद्र ने उसको आश्रय दे दिया है। बोले, फिर और मंत्र जाप करो, इंद्र के सहित उसको आहुति दे दो। वो भी जाकर उसी हवन में घुस जाया करके। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अब तो देखते देखते मंत्र आहुति देते देते इंद्र सहित सिंहासन सहित उठ करके आने लगे वहां से। तक्षक उसमें लपटा हुआ है। इस बात को अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति जी ने देखा, तो जाकर तुरंत जन्मेजय के पास गए। बोले, ये ठीक नहीं है, एक साधु के लक्षण नहीं है। चलो ठीक, उसने गलती कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उसको भी लेकर उसी में स्वाहा कर दो। बोले, इंद्रिय यदि स्वाहा हो जाएगा तो ये स्वर्ग कौन संभालेगा? ये भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है, इसलिए जन्मेजय ये ठीक नहीं है, इसको रोको। तब जाकर जन्मेजय ने जाकर उन ब्राह्मणों को रोका, तब जाकर इंद्र बचा, वो तक्षक भी बच गया। नहीं तो इंद्र भी उसमें जाकर आहुति हो जाती, वो भी स्वाहा हो जाती। इस तरह से इन कथाओं को सुनाने से पहले ही, तक्षक के आने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, इन कथाओं को सुना करके और बोले, परीक्षित अब मैं जा रहा हूं अपने धाम, भगवत धाम। लेकिन परीक्षित इतने प्रसन्न बोले, प्रभु आपने जो हमें कथाएं सुनाई, ये कथाओं से हमारा एकदम मैं निर्भय हो गया, मेरा भय ही खत्म हो गया। मुझे ये पता चल गया संसार है क्या, और एकमात्र यदि कोई हमारा अपना है तो भगवान ही है। संसार में कोई किसी का नहीं है। एक व्यक्ति की 3 पत्नियां थीं। जब पति मरने लगा, उसने एक पत्नी से कहा कि मैं मरूंगा तो मेरे साथ चलोगी? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कहाँ तक? बोले, दरवाजे तक जाऊंगी बस।
दूसरी पत्नी से बोले तुम मेरे साथ चलोगी, मैं मरने वाला हूं। बोले नहीं नहीं, मैं तो शमशान तक ही जाऊंगा बस। और एक और पत्नी थी, बोली नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी नहीं, लेकिन जब आप मर जाओगे ना, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। वो मरने वाला व्यक्ति तो घबरा गया। एक जो चौथी पत्नी थी, जिसको कभी भी नहीं पूछता था, कभी कोई मतलब नहीं रखता था उससे, उस पत्नी को बुलाया। बोला मैंने आपको जीवन में कभी भी आपको मैंने किसी बात के लिए नहीं पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं मरने वाला हूं। उस पत्नी ने कहा कि आप प्रेम करो चाहे ना करो, मैं तो हर समय आपके पास ही थी, मैं आपको प्रेम ही करती रही हूं। यदि आप जहां भी जाओगे, मैं हर समय आपके साथ ही साथ जाऊंगी। जिस पत्नी को कभी जीवन उसने एक बार भी नहीं पूछा तुम्हें कपड़े भी चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो पत्नी बोली मैं आपके साथ ही साथ चलूंगी। इसे कहते हैं पत्नी। बोली पहली पत्नी कौन थी? बोली पहली पत्नी जो बोली कि आपके जाति में दूसरे के पास चली जाऊंगी, वो कौन था? वो धन था। आपके मरते धन कहाँ जाएगा? किसी न किसी के हाथ में चला जाएगा। बोले जो दूसरी पत्नी कौन थी? जो बोली दरवाजे तक जाऊंगी, ये हमारे घर के अपने छोटे छोटे बच्चे इत्यादि संबंधी इत्यादि जो यहीं तक जाते हैं, कुछ लोग स्त्रियां जो होती हैं। और शमशान तक जाने वाले कौन थे? बोले भाई बंधु थे। बोले हम भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम तो शमशान तक ही जाएंगे बस। लेकिन वो कौन सी पत्नी थी जो कहती थी मैं साथ में चलूंगी परमानेंट? कौन? वही है आत्मा, परमात्मा। वो परमात्मा भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, जिनको हम कभी पूछते नहीं हैं। कभी अपने हृदय में तो उसको याद करते हैं कि भगवान बैठा हुआ हृदय में, भगवान को थोड़ा सा नाम कर लें। जिसको हम पूछते नहीं, किसी चीज में नहीं पूछते, हर समय पारिवारिक जनों को पूछते हैं, बंधु को पूछते हैं, मित्र को पूछते हैं। नोट को तो विशेष ध्यान रखते हैं, ये नोटें हैं कहीं खर्च ना हो जाए, इसको छुपा करके रखो, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। उनको जो हमने हृदय से लगाते हैं, छुपा कर रखते हैं, वही नोट क्या होती है, फट से आपके मरते ही वो दूसरे के हाथ में चली जाती है। इसीलिए संसार क्या है? संसार की यही हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। कौन जाएगा? एकमात्र भगवान, और भगवान का नाम ही जाएगा। इसलिए आज हमने यहाँ पर सबको भगवान का भजन करने के लिए माला पकड़ा है। सब ने, दीदी ने सबको बताया, क्यों? यही है जो हमारे साथ जाएगा। नहीं तो भाई एक पुत्र नहीं, चाहे 100 पुत्र पैदा कर लो, 100 रिश्तेदार नहीं, चाहे 1000 रिश्तेदार बुला लो, सबको सब बैठकर तमाशा देखते हैं जब व्यक्ति मरता है, और उसे अकेले ही जाकर के मर के जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जब भयंकर कष्ट उस टाइम मृत्यु के समय होती है, उस कष्ट में कोई भी साथ नहीं देता। सबके सब बैठे देखते रहते, कहते हाँ दादी मर रही है, हाँ निकलने वाले हैं प्राण। और उस कला है इतना भयंकर जो पीड़ा होती है, कहती एक बिच्छू यदि दंशन कर ले तो कहते शरीर में सहन नहीं होता पीड़ा। कहते करोड़ करोड़ बिच्छू अगर एक साथ दंशन करें, कहते शरीर में इतनी वेदना, इतना कष्ट होती है। इसलिए यदि सच में इस कष्ट से हमें बाहर निकलना है, तो हमें सबको, जिस पत्नी को हम पूछ ही नहीं रहे हैं, उस पत्नी को हमें जरूर पूछना चाहिए। अर्थात हमें भगवान का जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, रोज हमें नहाकर तुलसी जी में जल देना चाहिए। यदि हम 3 ही काम करने लगे, इन 3 कामों से भगवान हमारे जन्म मृत्यु रूपी जो दुख है उससे हमें बचा लेंगे। और इसी तरह हुआ महाराज परीक्षित का, वो भगवान की कथाओं को सुनकर के पहले ही भगवत धाम निकल गए। कहते यथा यथा भक्ति पादस्तयो जायते। कहते धन्य भगवान का नाम, धन्य है भक्ति। भागवतम स्वयं उसका वर्णन करता है कि भगवान का नाम मात्र कोई कर ले, कैसे भगवान करुणा में भगवान है। यदि कोई भगवान का नाम कर दे, उसमें भी यदि कहीं एक आंसू बहा दे भगवान के लिए, भगवान तो उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते नहीं नहीं, अब तुझे कष्ट नहीं होने दूंगा, अपने हृदय में छुपा लेते हैं। इस संसार में एक छोटा बच्चा रो दे थोड़ा सा, मैया क्या करती, सारे काम छोड़ करके अपने जो हृदय से उसे लगाती है। कहते नहीं लाला तू रो मत, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ऐसे यदि कोई भगवान का भजन करे, ठाकुर जी के थोड़ा सा भी कोई आंसू बहा दे ठाकुर के लिए सिर्फ, भगवान उसे अपने गले से लगा लेते हैं। बोले नहीं नहीं चिंता मत कर, अब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं संभालूंगा, पूरा ठेका लेते हैं। ऐसे ही धन्य है भगवान का नाम,
कहते नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप विमोचनम। कहते नाम की इतनी महिमा है, सारे पापों को नष्ट कर देते भगवान, अपने धाम बुला लेते हैं। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम करना चाहिए, तुलसी जी में जल देना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। यही भागवतम का सार है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और ये भागवतम करने का और अन्य हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, एक ही मात्र उद्देश्य था कि आप लोगों तक भगवान का नाम, भगवान की कथाएं पहुंचे। यही उद्देश्य लेके हम यहाँ कथा करने आए थे, और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए हम सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे राधा रानी, हम पर भी कृपा करें, हम भी भगवान की सेवा कर सकें, हमें कोई सदगुरु वैष्णव मिल जाए, जिसके कारण से हमें संसार रूपी जो गटर में पड़े हुए हैं, कष्ट पा रहे हैं, भोग रहे हैं, इनसे हमारा पीछा छूट जाए और हम भगवान की सेवा की प्राप्ति कर सके। यही वांछा करके हम लोग यहाँ पर कथा कर रहे थे और आप लोग श्रवण करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।